अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और अच्छा सा नावल पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आज का नावल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेबी, आपको शाह साहब बुला रहे हैं। स्टडी रूम में नूरी बंद दरवाजे को हल्का सा खटखटाते हुए बोली। ठीक है नूरी, आप इनसे कहें मैं आ रही हूँ। वो अपनी डायरी बंद करती हुई बोली और नीचे स्टडी में चली गई। यह इस्लामाबाद के एक पोश इलाके शाह महल का मंजर था। डैड, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे लंदन? वो अपने बाप की तरफ देख के बेबसी से रो पड़ी थी। नहीं मेरी जान, रोते नहीं है इस तरह। आप तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। अहमद शाह अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने साथ लगाते हुए बोले। डैड, बाहर नहीं जाना आपको और मॉम को छोड़ के, प्लीज़ डैड। माही, आपके साथ वो कितना बुरा पेश आता है, क्या ये बात मुझे नहीं पता? वो हमेशा आपको तकलीफ़ दे के जाता है। ये आपका हाथ, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उसके साथ क्या कर गुजरूँ। उन्होंने इसके हाथ की तरफ इशारा किया। डैड, मैं इससे बोला भी नहीं जा रहा था और कहती भी तो क्या, शायद वो सही थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आपका निकाह कर दिया। मुझे माफ़ कर दें बेटा, मुझसे गलती होगी। वो अपने सामने बैठी 17 साल लड़की जो इनकी बेटी थी, इनकी जान थी, इससे वो शर्मिंदा थे। नहीं डैड, ऐसा मत कहें प्लीज़। मैं चली जाऊंगी, वादा, मगर आप ऐसा नहीं कहें। एक बेटी कब अपने बाप को शर्मिंदा होते देख सकती है। वह इनके पास से उठकर जाने लगी कि अहमद शाह की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। मेरी जान, ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है तो मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। आप उससे बढ़कर अजीज़ हो मेरे लिए। वो इसे उठता देख कर बोले। नहीं डैड, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। आपने मुझे पाला है डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। माही अहमद शाह के सीने से लगती हुई बोली। तुम हमारी ही बेटी हो मेरी जान। हानिया बेगम अंदर आते हुए बोली। मॉम, मैं कैसे रहूँगी वहाँ? माही हानिया बेगम के हाथ पकड़ती हुई बोली। जान, आप सोचो, आप वहाँ अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हो। हानिया बेगम कुछ कहती इससे पहले ही अहमद शाह कह उठे। इधर बैठो मेरी जान। हानिया बेगम माही को सोफे पर बैठाती हुई बोली। तुम्हें पता है 2 साल की थी तुम जब मैंने तुम्हें अपनी आगोश में लिया था। तुम्हें कभी डांटा तक नहीं हमने, तो हम ये कैसे देख लें जान कि वो तुम्हें दर्द देकर बार बार ऐसे अपने साथ लगाती हुई बोली। मैं बर्दाश्त कर लूँगी मॉम, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली। मगर हम नहीं कर सकते। तुम अपना पढ़ाई करोगी वहाँ जाके, और जब तक उसे तुम्हारी कदर नहीं हो जाती तुम नहीं आओगी। और अब जाके पैकिंग करो। ओके ओके मॉम। शायद वो सही थी, माही सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा ही रही थी कि इसे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ है। उसे पता था कौन है। वो भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। इसमें हिम्मत नहीं थी कि कोई और तकलीफ बर्दाश्त करे। वो दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके माजी में खो गई। पानियों से भरी आंखों वाले लोगों के दिल मत दुखाना, कभी रंज भट जाए तो पैमाने छलक भी जाते हैं। माजी, अयान खान और अहमद शाह बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। अयान खान की शादी एक यतीम लड़की अनीसा बेगम से हुई थी और इत्तेफाक से अयान खान और उनके वालिद भी इकलौते थे। अयान खान को खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने माहीन रखा था। लेकिन एक दिन उनकी हंसती बसती ज़िंदगी को शायद किसी की नज़र लग गई। जिस दिन अयान खान अपने वालिदैन और बीवी को कहीं ले जा रहे थे, तब इनका एक ट्रक से बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था और चारों ही उसी वक्त दम तोड़ गए थे। 2 साल की माहीन उस वक्त हानिया बेगम के पास थी, तो हानिया बेगम ने हमेशा के लिए उसे अपनी आगोश में ले लिया था। माही जब से शाविल आई थी तब से ही हसान को लगता था कि माही ने इससे उसके माँ बाप छीन लिए हैं। वो हमेशा इससे नफरत करता आया था। एक दिन तंग आकर अहमद शाह ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। माही जब 5 साल की हुई तो अहमद शाह ने ये सोचकर कि माही को कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, तब 13 साल हसान से माही का निकाह कर दिया था। हसान जितना भी माही से नफरत करता, इतना ही माही के दिल में हसान बसने लगा था। 14 साल की उम्र से चुप चुप के अपनी नमाजों में मांगने लगी थी पागल उसे, ये जानते हुए भी कि शदीद नफरत करता है उससे। कच्ची उम्र की मोहब्बत ने जब सर उठाया तो इसने भी खुद से ये कह दिया था कि माही खान को हसान शाह से शदीद मोहब्बत है। 16 साल की उम्र में जब हानिया बेगम ने निकाह के बारे में जब इसे बताया तो एक मुस्कुराहट थी जो हर वक्त ऐसे उसके चेहरे पर रहती थी, और होती भी क्यों ना, खुदा ने ऐसा शख्स उसके नसीब में लिखा था जिस पर मरती थी सब लड़कियां। तो वो क्या अब मगरूर भी ना होती कि एक शख्स जिसे इसने चाहा है वो इसका है। सिर्फ उसका 6 फुट से निकलता कद, संजीदगी जो उसकी शख्सियत पर जचती थी, मगरूर खड़ी नाक, गोरा रंग, चेहरे पे छाई मुस्कुराहट जो किसी को भी फ्रीज करने के लिए काफ़ी थी, और एक गाल पर पट्टा डिम्पल, रूडली नेचर, बिलाशुबा वह खुबरू हसीन मर्द था। मगर उस दिन से उसकी ज़िंदगी हसान ने अजाब कर दी थी, क्योंकि हसान ने हानिया बेगम की बात सुन ली थी जब वो माही को इनके निकाह का बता रही थी। आते जाते अपनी नफरत का इजहार करता था। बेजुबान ना समझ मेरी खामोशी को, शोर करता नहीं कभी गहरा पानी। रोते हुए माही ने अपना हाथ देखा जहां फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर लगा हुआ था। तकलीफ से आंखें बंद करके 2 दिन पहले का मंजर इसके सामने घुमा। हसान अमेरिका मीटिंग में जाने के लिए जब अपने रूम से निकला तो सामने से माही जा रही थी। कितनी दफ़ा कहा मैंने तुम्हें हाँ कि मेरे सामने मत आया करो तुम। माही जो जल्दी से हसान के बराबर से गुजर रही थी कि हसान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए पीछे की तरफ बेदर्दी से खींचा था और साथ ही दीवार से ज़ोर से लगाया था। आह प्लीज़ मुझे वो जो पहले ही कलाई की तकलीफ से ही नहीं निकली थी कि दीवार से कमर लगते ही ऐसा लगा कि अगला सांस नहीं आएगा।
नहीं नहीं बीवी जी, मेरे सामने तुम्हारी ज़ुबान ना खोले। माही के जो सारे बाल इसके चेहरे पर आ गए थे, इन्हें साइड पर करके बेदर्दी से इसके बाल जकड़े थे। प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें प्लीज़। मॉम, माही के कहते साथ ही बुरी तरह उसकी कलाई मरोड़ दी थी। मॉम, मॉम तो है ही नहीं माई वाइफ, तुम जानती नहीं हो मैं कितनी शदीद नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हें मैंने तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो कहना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। कलाई को एक झटके से छोड़ते ही माही ज़मीन पर जा गिरी। क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफरत? हिचकियाँ लेते हुए फूट फूट कर रो दी। हाँ हाँ हाँ, तुम नफरत के ही काबिल हो मेरी जान, अपने आप को मजबूत कर लो। ओह, ये कहती सी बात पे आंसू निकल आए। तुम्हारी ज़मीन पर पंजों के बल भरते ही इसका चेहरा जकड़ता हुआ बोला, एक झटके से छोड़ता हुआ चला गया था। जिन्हें एहसास ही ना हो उनसे गिले कैसे, शिकवे कैसे। मॉम डैड, हिम्मत करते इसने अपना हाथ उठाना चाहा जो पूरा नीला हो रहा था। एकदम उसके मुंह से चीख निकली। तकलीफ के मारे आंसू भर भर आंखों से गिर रहे थे, जो मुश्किल से उठते हुए दीवार से टेक लगा के बैठ गई थी। उसके हर ज़ख्म पे दिल नसार होता है, जालिम कितना भी हो यार तो यार होता है। बाहर के शोर से वो एकदम हॉल में आई। दरवाजे से उठते ही वो शीशे के सामने आई। लाल रंग की घेर वाली मैक्सी पहने, जो गोरे रंग पर काफ़ी जच रही थी। घुटनों तक आते लंबे ब्राउन बाल, गोरा रंग, नीली आंखें, खड़ी नाक, गालों पर पड़ता डिम्पल, होंठों के नीचे तिल, दराज पलकें। बिलाशुबा वो हसीन दोशेज़ा थी, मगर नसीब। प्लीज़ मॉम, बस कर दें आप। हसान की नीचे से आती हुई आवाज़ से वो चौंकती हुई बाहर की तरफ भागी थी। आपकी बेटी मेरी बीवी है आफ्टर ऑल। लो देखें, आ गई आपकी बेटी। हाय स्वीट हार्ट। हसान ने माही को सीढ़ियों पर खड़ा देखकर तेज़ आवाज़ में बोला। तुम इंसान नहीं हो हसान, माही का हाथ देखा है तुमने? हानिया बेगम ने गुस्से से कहा। हाथ क्या हुआ माही? कमाल की अदाकारी करते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रुको हसान, एक कदम भी माही की तरफ ना बढ़ाना। अहमद या की आवाज़ पर इसने अपने कदम रोक लिए थे। डैड, माही बीवी है मेरी, किसी को भी हक नहीं है मुझे रोकने का। कहते साथ ही माही के करीब जा रुका। इस तरह के नीचे खड़े अहमद शाह और हानिया बेगम को माही नहीं दिख रही थी। माही मेरी जान, कैसे हुआ ये बताओ, किसने किया है ये? हाँ, फ्रैक्चर वाला हाथ गौर से देखता हुआ बोला। माही खौफ से आंखें बंद करके ही खड़ी थी कि हसान ने हाथ को दबाया तो चीख रोकने के लिए माही ने दूसरा हाथ अपने मुंह पर रख लिया। कहो ना। हसान की आंखों में जैसे जैसे वार्निंग नजर आई थी। गिर गई थी मैं, दबी दबी आवाज़ में जल्दी से बोली। ओह जान, देख के चला करो ना। देखा डैड, मैंने कुछ नहीं किया। माही गिर गई थी। हसान माही का दूसरा हाथ पकड़े नीचे ले आया था। खैर डैड, मुबारकबाद नहीं देंगे मुझे, हमारी कंपनी और ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। दोनों हाथ अपने बाप की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा था। मुबारक हो, एक हाथ हसान की तरफ बढ़ाते हुए बोले थे। हसान एकदम इनके अहमद शाह के गले लग गया था। कैसे जुदा करते अपनी औलाद को, खुद से खून था इनका, चाहते तो इससे भी बहुत है। और पिछले 1 साल से जब से हसान ने बिजनेस संभाला था, कंपनी बुलंदियों को छू रही थी। ओके डैड, मैं फ्रेश होके अभी वो बोल ही रहा था कि अहमद शाह क्या उठे। हसान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो बहुत तहम्मुल से बोले। जी डैड, मैं सुन रहा हूँ। देखो तुम माही को इस रिश्ते से आज़ाद कर दो, ना तुम खुश हो और ना मैं मुतमईन। माही जो ऊपर जा चुकी थी उसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। ये क्या कह रहे हैं डैड? मुझे हसान का हर जुल्म मंजूर है, मगर दूरी नहीं। नहीं या मेरे खुदा, ऐसा नहीं करिएगा डैड। माही मेरी बीवी है और इस रिश्ते से उसे आज़ादी मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। माही ने जैसे ही हसान को ऊपर चढ़ते देखा, फ़ौरन अपने कमरे में गायब हो गई। बहुत गुस्सा करते हो, मोहब्बत हो गई है क्या? तलाश मुझको ना कर दश्ते वैराम है, नगाह दिल से ज़रा देख, पल पल तेरे पास हूँ। उठो उठो भी, क्या खा के सोई हो? माही को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है जिसे आवाज़ें दे रहा है। इसने मंदी मंदी आंखें खोली तो हसान आंखों में गुस्सा लिए ऐसे घूर रहा था। ऐसे लगा इसका वहम है, तो दोबारा आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट लेकर सोती बनी। माहीन खान हसान की धाड़ पर एकदम से डर के उठी थी। जी, डर के मारे अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। कब से चीख रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हसान ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ के खींचा तो पूरी तरह होश में आई। आप यहाँ इस वक्त? इसने घड़ी की तरफ देखा जो 1 बजा रही थी। हाँ, तो क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी या मुझे? वो और सर्द लहजे में बोला। हाँ, नहीं नहीं, उफ, रात के वक्त पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गए हैं। वो अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। इनफ, एकदम वो दहाड़ा था। या अल्लाह, कहीं इन्हें कल मेरे जाने का तो नहीं पता चल गया? अगर ऐसा हुआ तो खड़े खड़े शूट कर देंगे मुझे। वो अपने ही आप में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। उठो भी अब, हसान इसका हाथ खींचते हुए बोला। क्यों, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो, इसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था क्यों सुन के। मेरा मतलब है जी जी। उठ गई वो, हड़बड़ा के जल्दी से उतरी और साइड में पड़ा दुपट्टा जल्दी से उठाया। चलो अब नीचे। वो ऐसे हुक्म देता आगे बढ़ गया। आया बड़ा हुक्म देने वाला, दिल कर रहा है एक दूं घुमा के चमार। तुम पे दिल आने से अच्छा था कि उफ अल्लाह जी। वो जो हसान को बुरा भला कहती नीचे देखती, पीछे पीछे आ रही थी। सामने लगे पिलर से जा टकराई और नीचे बैठ गई थी। हसान इसकी आवाज़ सुनता जैसे ही मुड़ा तो सामने इस वो सर पकड़े बैठी थी। एकदम तो हसान को हंसी ही आ गई थी, मगर वो आसानी से छुपा गया था। 2 आंखें दी हैं खुदा ने, देख नहीं चल सकती? 2 मिनट में किचन में मिलो मुझे मॉन्स्टर। कहती उठ के आराम से सीढ़ियाँ उतरती किचन में आई। पूरे 10 सेकंड लेट हो तुम। वो सामने लगी घड़ी में देखता हुआ बोला। जी। वो सर झुकाए बस इतना ही बोली। वेल, जल्दी से कॉफ़ी बना कर दो मुझे। वो काउंटर से टिक लगा के खड़ा हो गया। जी। वो जल्दी से चीज़ें निकाल कर बनाने लगी। हसान सामने खड़ा इसका जायज़ा लेने लगा। नीले रंग की सादा सी शलवार कमीज पहने जो उसके गोरे रंग पर काफ़ी जच रही थी। उलझे उलझे लंबे बाल, आंखों में नींद भरे, बिना चप्पल पहने इसकी गुलाबी
पाँव सामने खड़ी लड़की किसी का ईमान डगमगाने के लिए काफ़ी थी। कॉफ़ी माही की आवाज़ पर वो चौंका था। फ्रिज में से ग्रेप्स 2 वॉश करके वो मग पकड़ते हुए बोला। वो सर हिला के फ्रिज में से ग्रेप्स निकालने लगी, फिर वॉश करके दिए इसे और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से इसके बाल जकड़े जा चुके थे। मेरे बाल छोड़ दें प्लीज़, वो मुड़ती हुई बोली थी, मगर वो साहब नीचे से बाल पकड़े अपने हाथ में लपेट रहे थे। जैसे जैसे वो बाल लपेट रहा था वैसे वैसे वो एक एक कदम वापस पीछे ले रही थी और आखिरी में झटका देकर अपने साथ लगा लिया था। मैंने जाने के लिए कहा था क्या? वो इसके बाल पीछे खींचता हुआ बोला। आउच! नहीं, वो जल्दी से इसके हाथ के करीब हो गई थी। सर में दर्द की लहर उठ रही थी। तकलीफ के मारे इसके आंसू टप टप गिरने लगे थे। आइंदा तुम्हारे बाल मुझे खुले ना देखें। और एक और बात, मुझसे दूर जाने का कभी अगर सोचा भी तो जान ले लूँगा, याद रखना। और अगर तुम मुझसे दूर चली भी गई तो याद रखना, दुनिया के आखिरी कोने से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये वादा है हसन शाह का तुमसे। वो इसे झटके से छोड़ता हुआ चला गया। माही ज़मीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। 2-3 मिनट बाद जब इसका सर थोड़ा सही हुआ तो भागती हुई किचन से निकली और अपने कमरे में बंद हो गई। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे सुकून आता है। आई हेट यू माहीन खान। हसन जो पिलर के पीछे खड़ा था हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रोने लग गई थी। मैं अब तुमसे नहीं डरूंगी हसन शाह, मैं अब तुम्हें यहाँ से जाके दिखाऊंगी। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती। मैं हमेशा तुमसे डर जाती हूँ, मगर अब और नहीं। तुम्हारी मोहब्बत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। पहली दफ़ा मुझे तुमसे मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। तुम मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। वो अपने आप में मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। भैया कहाँ हैं आप? देखें आपकी माही को कैसे तकलीफ़ दे रहा है आपका दोस्त। खुद से बातें करते करते कब सो गई वो उसे पता ही नहीं चला। थक गया हूँ जीने की अदाकारी कर करके। मैं मर क्यों नहीं जाता एकदम से। मैं हर शख्स की हकीकतों से आगाह हूँ। मैंने मुकाम ख़ास देकर आजमाया है लोगों को। डैड आज ऑफिस में एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ आप उस मीटिंग में हों। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अहमद शाह को मीटिंग के बारे में बता रहा था। ओके बेटा मैं आ जाऊँगा। ओके मॉम। ओके डैड मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अपने माँ बाप का सर चूम के बाहर निकल गया। माही जो ऊपर खड़ी देख रही थी तेज़ तेज़ कदम उठाती बालकनी में भागी। साइड में खड़ी होकर वो इसको जब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया और फिर वहीं पिलर से टेक लगा के बैठ गई। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे हिम्मत दें। काश हसन तुमसे दूरी मेरी ताकत बन जाए। मुझे तुमसे भले ही कितनी मोहब्बत हो हसन, मगर मैं अपने आप को और जलील नहीं करवा सकती तुमसे। तुम एक दिन मेरे लिए रोगे देखना। तुम वो अपने आंसू साफ करती हुई उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मर जाऊंगी चंद दिनों तक। एक बेरहम जला रहा है दिल को रोज़ थोड़ा थोड़ा। तो दर बदर यूँ फेरा करे, मेरे लौट आने की तो दुआ करे। वो जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर हुआ तो सब जल्दी से खड़े हो गए सलाम कर रहे थे। वो बगैर किसी की तरफ देखे सीधा अपने कैबिन में एंटर हुआ और इंटरकॉम से इब्राहिम को अपने कैबिन में बुलवाया और लैपटॉप ऑन करके अपनी ईमेल चेक करने लगा। यस सर। इब्राहिम जो इसका पर्सनल सेक्रेटरी था वो रूम में एंटर होते हुए बोला। इब्राहिम मीटिंग किस टाइम अरेंज की है? वो बिना इसकी तरफ देखे पूछ रहा था। सर 11 बजे की टाइमिंग है। वो नजरें झुकाए अदब से बोला। गुड। चेयर से टेक लगाए झूलते हुए बोला। ओके तुम जाओ। वो मोबाइल पर चमकते नाम को देखता हुआ बोला। हेलो हसन। कॉल पिक करता हुआ बोला। सर मैं जावेद बात कर रहा हूँ। धीमी धीमी आवाज़ में बोला। हाँ मुझे पता है, बोलो क्या बात है। सर वो कुछ बात करनी थी। जो कहना है जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। सर वो बीबी अहमद शाह सर के साथ कहीं जा रही हैं। वो फटाफट काम की बात पर आया। हाँ तो इसमें क्या खास बात है? सर खास बात यह है कि बेबी सामान के साथ जा रही हैं। और अभी वो और कुछ कहता हसन अपने कैबिन से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। सर इब्राहिम भी से पुकारता हुआ पीछे आया था, मगर वो बिना आगे पीछे किसी की सुने तीर की तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया था। उफ मेरे अल्लाह, एक तो इनका कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ निकल गए और अब इस मीटिंग का क्या करूँ। इब्राहिम बड़बड़ाता हुआ वापस अंदर चला गया। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो रोना मत। डैड चले, मैं रेडी हूँ। माही नीचे आती हुई बोली। हाँ जी चले। अहमद शाह सोफे से उठते हुए बोले। मॉम मैं आपको बहुत बहुत मिस करूँगी। लव यू सो मच। प्लीज़ आप भी चलें ना मेरे। मैं वहाँ कैसे रहूँगी आप दोनों के बगैर। प्लीज़ मॉम प्लीज़। डैड। माही एकदम से हानिया बेगम के गले लग के रोना शुरू हो गई थी। मिस यू टू मेरी जान, मगर मॉम मजबूर हैं। अगर तुम्हारे साथ गई तो जिसकी वजह से हम तुम्हें भेज रहे हैं इतनी दूर वो ढूंढ लेगा जान। और मेरी बेटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हानिया बेगम से बुलाती हुई बोली। और मैं जानती हूँ जब तुम दूर होगी ना इससे तुम्हारी कदर होगी मेरी जान। बी ब्रेव। चलो अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अहमद सूटकेस रखवा दिया आपने? पहले माही को समझाती बाहर लेके फिर अहमद शाह से बोली। जी बेगम। वो शरारती अंदाज में दिल पर हाथ रखते हुए बोले। चलो गुड़िया बैठो। अहमद शाह माही के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोले। अल्लाह हाफिज़ मॉम। अल्लाह हाफिज़ मेरी चंदा। हानिया बेगम ने माही का माथा चूम के से गाड़ी में बैठाया। चलो ड्राइवर। अहमद शाह माही के बराबर में बैठते हुए बोले। अहमद शाह के कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी।
गुम हो जाए तो याद आ जाती है आम सी चीज़ भी, तुमको मेरा ख्याल मेरे बाद आएगा। गाड़ी बाहर ही खड़ी करके वो भागते हुए अपने घर में एंटर हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माही के कमरे की तरफ बढ़ा। माहीन खान, माहीन खान। दरवाज़ा खोलते ही वो माही का नाम चलाते हुए रूम में आया। मॉम, मॉम। रूम खाली देखकर वो नीचे अपनी माँ के पास भागा। तुम इतनी जल्दी आ गए? आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना? हानिया बेगम हसन को हैरानी से देखते हुए बोली। माहीन कहाँ है? इसके लहजे में जैसे वार्निंग सी थी। माही अपने रूम में होगी, हानिया बेगम घबराते हुए बोली। आप लोगों ने कहाँ भेजा है इसे? मुझे फ़ौरन बता दें। हाँ, भेज दिया है तुमसे दूर, क्योंकि तुम इसे डिजर्व नहीं करते, समझे तुम? वो भी गुस्से से बोली। डोंट वरी मॉम, आपकी चहेती को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मगर मेरे हाथ लगते ही वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। वो कहते साथ ही बाहर की तरफ निकल गया। हसन, मेरी बात सुनो। हानिया बेगम उसे पुकारती हुई पीछे आई, मगर वो बिना सुने गाड़ी में बैठकर निकल गया था। माहीन खान, ये तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने यही हरकत किया। तुम बस मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा हसन शाह क्या चीज़ है। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से बोला, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। वो मोबाइल में किसी का नंबर डायल करते हुए बोला, मुझे पता है डैड तुम्हें कभी भी दूसरे शहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि इन्हें पता है मैं तुम्हें चुटकियों में ढूंढ लूंगा। हेलो हाशिम, तुमसे काम था यार। दूसरी तरफ से जवाब आने पर वो बोला, माहीन, अयान खान के नाम से कोई सीट बुक है क्या? ओके, बट थोड़ा जल्दी यार, शायद इसे इंतजार करने के लिए कहा गया था। हाँ हसन, सीट बुक है, 11:30 की टाइमिंग है फ़्लाइट की। विच प्लेस? अमेरिका की है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग यार। इट्स ओके यार, दोस्तों तेरा इतना तो कर ही सकता हूँ। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ओके ठीक है। हाँ हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। जान मोबाइल रखते हुए हसन कहका मार के हंसा था। गुड़िया खामोश क्यों हो? अहमद या माही को मुसलसल खामोश देख के बोले। नो डैड, मैं खामोश नहीं हूँ। माही अहमद या के कंधे से सर उठाती हुई बोली। फिर क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? यही डैड के आप मुझे एयरपोर्ट की बजाय फार्म हाउस क्यों लेकर जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ हसन को अब तक पता लग गया होगा कि तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। मैं तुम्हें आज नहीं कल भेजूंगा। आज तुम्हारे नाम से अमेरिका की फ़्लाइट बुक है, ताकि उसे ना पता चले कि तुम कहाँ गई हो। हाँ हाँ डैड, आप बहुत चालाक हैं। माही हंसती हुई बोली। हाँ भाई, वो तो मैं हूँ, इस बारे में आपकी मॉम भी नहीं जानती। हाँ हाँ, अहमद साहब भी हंसते हुए बोले। एक बात याद रखना गुड़िया, जितना आप हसन से डरोगी वो उतना ही आपको डराएगा। उसे डरना छोड़ दो, जब तक डरोगी वो उतनी ही आपको तकलीफ देगा, समझी? अहमद शाह माही को समझाते हुए बोले। जी डैड, मैं अब नहीं डरूंगी। माही ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। वादा? पक्का वादा? ताज्जुब है तेरी गहरी मोहब्बत पर, तुम हमारी रूह में और हम तेरे वहमो गुमा में भी नहीं। हसन पूरा एयरपोर्ट देख चुका था, मगर माही और अहमद शाह से कहीं नहीं मिले थे। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया से पहले ही बता चुकी थी कि माही ने फ़्लाइट ली ही नहीं। तुम मुझे मिल जाओ एक दफ़ा माहीन खान, खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो एयरपोर्ट से बाहर आते गाड़ी की जानब जाते हुए बोला। पिकअप द कॉल डैमेट। हसन मुसलसल ड्राइवर का नंबर मिलाते हुए बोला। इसे यहाँ 2.5 घंटे हो गए थे। कार में बैठकर गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। अच्छा गुड़िया, ख्याल रखना, ठीक है? रात 12 बजे की आपकी फ़्लाइट है, मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। अहमद शाह माही के साथ काफ़ी देर बैठने के बाद वापस जाते हुए हदायत करते हुए बोले। बट डैड, मेरी फ़्लाइट तो कल की थी। माही ने उलझते हुए पूछा। हाँ बेटा, कल की थी, मगर कल कोई फ़्लाइट नहीं है। आज रात 12 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने सोचा आपको रात को ही भेज दूँ। अहमद शाह माही को बताते हुए बोले। ठीक है। माही सर हिलाते हुए बोली। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। ओके डैड, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ गुड़िया। अहमद शाह माही के सर पर हाथ रखते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए। माही कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद अंदर की तरफ बढ़ गई। उफ़ अल्लाह, मैं यहाँ क्या करूँ? मोबाइल भी नहीं खोल सकती। चलो सो ही जाती हूँ थोड़ी देर। माही को इससे अच्छा हाल जब कोई ना मिला तो वो सोने चल दी थी। सर, हसन बाबा की कॉल आ रही है। ड्राइवर अपना मोबाइल अहमद शाह की तरफ करते हुए बोला। रहमत, आप मोबाइल को बजने दें, आप गाड़ी चलाएं। जी सर, वो मोबाइल रखते हुए अदब से बोला। शाह कहाँ थे आप? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? अहमद शाह ने जब अपने मोबाइल पर हानिया बेगम कितनी कॉल देखी तो उन्होंने कॉल बैक की थी। क्या हुआ है भाई, सब खैरियत? खैरियत खैरियत, कभी आपका बेटा रहने भी देता है? हानिया बेगम ने झंझलाते हुए कहा। क्या हुआ है बताएं तो? अहमद शाह समझ गए थे, इसलिए उन्होंने रिलैक्स होकर पूछा। अहमद शाह के पूछते ही हानिया बेगम ने अलीफ से ये तक सारी बात बता दी। छोड़े बेगम, मैं घर ही आ रहा हूँ, फिर देखते हैं। माही चली गई? जी चली गई। अहमद शाह ने हानिया बेगम से माही की बात छुपाई थी। शुक्र है खुदा का। चलें बस, मैं 2 मिनट में घर ही आ रहा हूँ, फिर बात होती है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हसन जब 5 बजे घर में एंटर हुआ तो सामने ही अहमद शाह और हानिया बेगम बैठे नजर आए। इसे इस बात पर फिर गुस्सा चढ़ गया कि वो इस लड़की के पीछे दर दर की खाक छान के आया था और यहाँ इसके माँ बाप इतने रिलैक्स बैठे थे। माही कहाँ है डैड? हसन ने अपने लहजे पर कंट्रोल रखते हुए पूछा। जहाँ भी हो, तुम्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए, वो भी इसके ही बाप थे। कैसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए? बीवी है वो मेरी। हसन गुस्से से चीखा। हद में रहो हसन, बेटी है वो मेरी, जहाँ मर्जी चाहे इसे कहीं भी भेजो। तुम होते कहो ना मुझसे पूछने वाले? याद रखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। हद में रहो? कैसे हद में रहूँ? बीवी है वो मेरी। बीवी कभी समझा भी था तुमने इसे? बीवी हमारे सामने तुम शरीफ बनते हो, हमें नहीं पता तुमने इसे कितनी तकलीफ दी है? हाँ दी ही है मैंने तकलीफ उसे, और अब मुझे एक दफ़ा मिल जाए इसे कहीं ज़्यादा तकलीफ दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। और एक बात और डैड, अगर वो मुझे मिल गई तो याद रखिएगा आपको इसका साया भी कभी नहीं मिलेगा। वो सर्द लहजे में कहकर जाने लगा कि एकदम
रुक कर एक और बात बावर करवा कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिर इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है हसान, क्यों पीछे पड़े हो इसके? अहमद शाह ने हसान के पीछे चीखे। हाँ हाँ हाँ, आप पूछते हैं बिगाड़ा क्या है इसने? मुझसे मेरा बचपन छीना है, मेरे माँ बाप छीने हैं, इनका प्यार छीना है। वो लाल आंखों से इनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम पागल हो चुके हो हसान, इस बच्ची ने कुछ नहीं किया है, आज भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ही हैं। अहमद शाह से समझाते हुए बोले, माँ बाप तो मेरे हैं मगर प्यार किसी और की औलाद को मुझसे ज़्यादा करते हैं। नहीं मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद शाह हसान के दिल में माही के लिए इतनी नफरत देखकर बेबसी से बोले, आप मुझसे प्यार करते हैं? हसान सीढ़ियाँ उतर के अहमद शाह के रूबरू आते हुए बोला, हाँ बेटा, हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो जैसे यकीन दिलाते हुए बोले, ठीक है आप मुझे बता दें माही कहाँ है, मैं यकीन कर लूँगा। वो कंधे झुकाते हुए बोले, हसान वो जा चुकी है, वो इसी मुल्क में है डैड, मुझे पता है। नहीं वो जा चुकी है कनाडा, यकीन करो। इसकी अमेरिका की फ़्लाइट थी तो वो कनाडा कैसे चली गई? हसान ने उलझते हुए पूछा। मैंने 2 जगह सीट बुक करवाई थी ताकि तुम्हें पता ना चले, अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा लेकिन चलें देखते हैं, और पीछा तो मैं इसका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही हसान सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में गायब हो गया। अहमद ये आपने क्या किया? और माही कनाडा कैसे गई? तो हानिया बेगम जो अब तक चुप खड़ी थी हसान के जाने के बाद बोली, बेगम मुझे 9 बजे गेट टुगेदर में जाना है, इससे पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, प्लीज़ 1 कप चाय ले आइए, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हानिया बेगम की बात काटते हुए अहमद शाह अपने कमरे में चले गए। हसान मुसलसल 2 घंटे से अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। क्यों क्यों माहीन क्यों? काश तुम इस तरह मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती, मगर मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे नाम से नफरत है, इस रिश्ते से। हसान कहते कहते रुक गया था। बोलो अब, क्या तुम्हें इस रिश्ते से भी नफरत है? हाँ हाँ हाँ। हसान ने चौंक कर ऊपर देखा तो सामने इसका अक्स था। मैं जब इस रिश्ते को ही नहीं मानता तो नफरत कैसी? हसान नफरत पर जोर दे के बोला। अच्छा तो भाई किस रिश्ते से? तुम अभी नीचे से बीवी कह रहे थे, तंजिया लहजे में उसका अक्स बोला। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हाँ मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ हसान शाह। हाँ हाँ हाँ, शट आप निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, पछताने के लिए तैयार हो जाओ हसान शाह, इसका अक्स इस पे हंसता हुआ बोला। यूँ हसान जैसे ही सोफे से उठकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने लगा ही था, इतने में इसका फ़ोन बजा था और सामने ही इसका अक्स गायब हो गया था। फ़ोन उठाकर देखा तो अली का नंबर जगमगा रहा था। हाँ बोल अली, इसने जैसे बेजारियत से जवाब दिया था। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? हाँ अली गुस्से से बोला। अब क्या कर दिया है मैंने? हसान तेज़ आवाज़ में बोला था। ये तुम थोड़ी देर पहले माही की इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे थे? अली भी तेज़ आवाज़ में बोला। तुझे किसने बताया? हसान ने चौंकते हुए पूछा। जब तुम शाहनवाज से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे वो मेरे ही साथ था, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो वो सामने ही खड़ा था। हसान को 1 मिनट के लिए चुप लग गई थी। 2 दिन के लिए मैं मुल्क से बाहर क्या गया? तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया? तुमने खुद को समझ क्या रखा है? हाँ तुम्हें ज़रा शर्म है? तुम अपने दोस्त से अपनी बीवी की इन्फॉर्मेशन लेते फिर रहे हो, डूब के मर जाओ तुम। अली हसान को पता नहीं क्या क्या कह रहा था और शायद सही कह रहा था। बस तुमने पूछा भी मुझसे कि क्यों लेता फिर रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन? नहीं ना, चलो मैं बता देता हूँ। भाग गई है तुम्हारी नाम नहाद बहन ये मुल्क छोड़ के। जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो भी चीखता हुआ बोला, शट अप हसान, माइक के बारे में एक और लफ्ज़ उल्टा कहा ना मैं तेरा हशर कर दूंगा। अली सर्द लहजे में बोला। अच्छा हुआ वो चली गई, तुम इसे डिजर्व ही नहीं करते। अली तंजिया बोला। तुम्हारी नाम नहाद बहन को तो मैं चुटकियों में ढूंढ लूंगा। हसान भी तंजिया बोला। हसान मेरी बात सुनो, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? तुम्हें नज़र क्यों नहीं आती इसकी मोहब्बत? अली जब थक गया तो इसे समझाते हुए बोला, मोहब्बत? वो भी मुझसे? जिसने मुझसे मेरे माँ बाप की मोहब्बत छीनी है वो कैसे मुझसे मोहब्बत कर सकती है? कभी भी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं, इसे याद रखना। अच्छा तुम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलो 8 बजे, ठीक है? हसान दोस्त है इसका बचपन का, वो नहीं चाहता था कि इसका दोस्त अपनी ज़िंदगी ख़राब करे। मैं नहीं आऊँगा समझे? तुम हमेशा गलत लगता हूँ जबकि तुम मेरी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ हो। मैं कैसे तरसता था मॉम डैड के प्यार के लिए और उन्होंने हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से इग्नोर किया। पहले हॉस्टल भेज दिया फिर लंदन। हमेशा तरसा हूँ मैं इनके प्यार के लिए, तो जानता है, मगर मुझे नहीं समझता तो कोई नहीं समझता मुझे। पहले तेज़ तेज़ बोलते आखिर में थक कर बेड पर बैठ गया। अली समझता था इसकी हालत को, जानता था इसकी तकलीफ़ को, मगर माही की भी कोई गलती नहीं थी ये बात भी जानता था। हसान तुम 1 घंटे में मुझे स्टार्स रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, इट्स दैट क्लियर? और हाँ ख्याल रखना, ओके ओके। अपना मोबाइल बंद करके बेड पर फेंक के उठ गया था। अली बंद मोबाइल को मुसलसल घूर रहा था और सोचें हसान के गिर्द घूम रही थी। ना जाने कैसी नफरत करता था हसान माही से कि इसे दुनिया की हर लड़की से चिढ़ती। लड़की लफ्ज़ बहुत था इसको गुस्सा दिलाने के लिए। ओ अल्लाह प्लीज़ इसका दिल बदल दे। अली अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। माँ कहाँ निकल गई? अंकल से मालूम करूँगा। अली अहमद शाह से बात करने का सोचता हुआ नीचे चल दिया था। अली ज़ैन अंसारी एक खूबसूरत हैंडसम डिसेंट और स्मार्ट लड़का। ज़ैन अंसारी और सबा ज़ैन अंसारी की 2 औलाद थी, बड़ा बेटा अली और एक बेटी महानूर। महानूर जब 6 साल की थी तब किसी ने इसे किडनैप कर लिया, तो बहुत ढूंढने के बाद भी इनकी प्यारी बेटी का कुछ नहीं पता चला था। ज़ैन अंसारी एक बिजनेसमैन थे, पैसा पावर भी बहुत थी, मगर इस वक्त कुछ काम ना आया था। अली ने जब माहीन को देखा था इसे उसमें अपनी महानूर माहीन में नज़र आई थी। तब से ही अली माहीन को माँ कहता था, खुद से बढ़कर इसे चाहता था, इसकी हिफाजत करता था, इसकी एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता था, हसान से लड़ता था, मगर इसे ये कभी माँ ने पता ना चलने दिया कि किस तरह हसान इसे तकलीफ़ देता था। हसान बाहर निकल ही रहा था कि अपनी माँ की आवाज़ पर रुक गया था। जी मॉम, हसान हानिया बेगम की तरफ आते हुए बोला। कहाँ जा रहे हो? अली से मिलने जा रहा हूँ।
आपको कोई काम है तो बताएं। काम तो नहीं है, मैंने तो बस यूं ही बुला लिया था। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, नहीं कुछ नहीं कहना, तुम जाओ, वो इसके सर पर हाथ फेरती हुए बोली। ओके, मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। हसन इनके हाथ चूमते हुए जाने लगा कि एक दफ़ा फिर हानिया बेगम पुकार बैठी। हसन जी, मेरा एक काम करोगे? मॉम, ये भी कोई पूछने की बात है, बताइए क्या काम है? क्या तुम अपनी माँ को माफ़ कर सकते हो? हनिया बेगम आंखों में आंसू भरे पूछ रही थी। मॉम, क्या हुआ है, बताएं मुझे, और किस किस बात की माफ़ी? हसन हानिया बेगम को गले लगाते हुए बोला, हमसे ज्यादती हो गई है बेटा, हम तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें ना दे सके, हमेशा खुद से तुम्हें दूर रखा, अपनी माँ को माफ़ कर दो मेरी जान। हानिया बेगम हसन के गले लगे रोती हुई बोली। मॉम, क्या हो गया है यार, माँ कभी अपनी औलाद से माफ़ी मांगती हैं? प्लीज़ चुप हो जाएं, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। हसन अपनी माँ के आंसू साफ करते हुए बोला, बेटा माही की गलती नहीं है इसमें कोई भी, यकीन करो मेरा बच्चा, वो बिन माँ बाप की बच्ची है, तुम्हारी तरफ से कोताही हमसे ही हुई है, माही का इसमें क्या कसूर? मॉम, वो कहाँ है बिन माँ बाप की बच्ची, आप दोनों हैं तो इसके माँ बाप। हनी, मेरी बात समझो मेरी जान। हानिया बेगम अभी बोल ही रही थी पर के हसन इनकी बात काटते हुए बोला, मॉम मुझे देर हो रही है, मुझे अली से मिलने जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अल्लाह हाफ़िज़। हसन धीमे लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। हो जाओगे मजबूर तुम भी कुछ इस तरह, हीर की मोहब्बत में रांझा था जिस तरह। ये तो सिर्फ 6 ही डायरियां हैं, एक और कहाँ गई या अल्लाह, कहीं वो घर पर तो नहीं छूट गई? माही सर पकड़ के बेड पर बैठ गई। 1 घंटा सोने के बाद वो अपना सामान वापस से देखने लगी थी मगर इसे अपनी एक डायरी नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में इसने अपना सारा सामान उल्टा पुल्टा कर दिया था। अब मैं क्या करूं, डैड ने सख्ती से मना किया है फ़ोन खोलने से, अगर वो किसी के हाथ लग गई तो उफ, तफ है तुझ पे माही, कोई काम ढंग का नहीं है तेरा। वो अपने आप को लांतन करती हुई उठी और जैसे इसकी नज़र बैग पर फैले सामान पर गई, इसने अपना सर पीट लिया। लो जी, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, अब ये सामान समेटूं, अल्लाह जी कहाँ फंस गई हूँ मैं। हसन शाह, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, साइको आदमी कहीं का, मेरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी है। वो सामान समेटती हुई हसन को बेबहूकी सुना रही थी। तुम्हें पता है मैं इसलिए नहीं जा रही कि तुमसे भाग रही हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम मॉम डैड से करीब हो सको। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मुझे बताया था कि मेरे मॉम डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। 3 दिन तक कमरे में बंद रही थी, रोती रही थी, तब डैड ने कहा था कि तुम अयान खान की नहीं अहमद शाह की बेटी हो। मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं थे मगर अल्लाह पाक ने मुझे दूसरे दे दिए थे, मगर तुमसे मैंने तुम्हारे माँ बाप छीन लिए थे। तुम पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ, शायद तुम्हारा मुझसे नफरत करना भी जायज़ है। जिस वक्त एक बच्चे को अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वक्त मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप का प्यार छीना था तुमसे, मगर मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तुम्हें पता है तुमसे दूर जाके ऐसा लग रहा है मेरी सांसें टूट रही हैं। मेरा कभी दिल करता है तुमसे कह दूं कि महीन हसन शाह तुम्हारे बगैर मर जाएगी। बेड पर से इसकी तस्वीर का फ्रेम उठाकर रोती हुई इसकी तस्वीर से बातें करने लगी। तस्वीर का फ्रेम इसके आंसू से पूरा गीला हो चुका था। मोहब्बत मिल नहीं सकती मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहती हूँ, मोहब्बत करके बैठी हूँ। बेगम थोड़ी देर हो जाएगी, आप इंतजार मत करिएगा, सो जाइएगा। अहमद शाह गाड़ी में बैठते हुए अपनी बीवी से बोले, आप आएंगे कब तक? मैं 1 बजे तक लाजमी आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज़। शाह ध्यान से जाइएगा। जी अल्लाह हाफिज़। चलो ड्राइवर। अहमद शाह के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम पूरा आधा घंटा लेट हो। हसन अली हसन के आते ही शुरू हो चुका था। शुक्र करो आ गया हूँ, बेनियाजी से बोला था। ऑर्डर करें? हसन ने कहा। मैं कर चुका हूँ। अली भी अली था, खा भी खुद लेना, हसन अली को घूरते हुए बोला। अच्छा अब फनकारी छोड़ दी? हसन 1-2 मिनट खामोश रहने के बाद अली गला खनकारते हुए हसन को मुतवज्जा किया। हाँ। हसन जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था सीधा होते हुए बोला, देख हनी, अंकल आंटी से कोताही हुई है, मैं तेरी हर तकलीफ हर दुख में हमेशा मैं तेरे साथ रहा हूँ। तकलीफ दा लम्हे जब जब तू याद करता है तेरा दिल दुखता है। क्या फ़ायदा याद रखने का पुरानी बातें यार, जो तकलीफ दें भूल जाना। अली हसन को तहम्मुल से समझाते हुए बोला। यार डिनर कब आएगा? हसन इधर उधर देखते हुए बोला। अली अपनी बातें इग्नोर किए जाने पर चीखा, हसन मैं कुछ कह रहा हूँ और मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। हनी देख अली, अगर तुझे यही बात करनी है तो बता दे, मैं चला जाता हूँ। हसन कहते साथ सीट से उठा। उफ, अच्छा नहीं कर रहा, बैठ तू। अली अपना सर पीटता हुआ बोला। अच्छा और बता। इधर उधर की बातें करते साथ डिनर की कॉफ़ी वगैरह पीते इन्हें 11 बज गए थे। अच्छा अब चलते हैं, मॉम को जल्दी आने का कह के आया था। ओके बाय, टेक केयर, बाय। हसन अली से गले मिलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गुड़िया, लंदन में आपको रिसीव करने के लिए घर की केयर टेकर ओलिविया आ जाएंगी और कुक वहाँ मैंने पहले ही अरेंज कर दिया है। लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी ब्रूनल में आपका बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया है एंड परसों से आप ज्वाइन करेंगी। वहाँ जाते ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगी। ओके। अहमद या माही को एयरपोर्ट पर खड़े समझा रहे थे। चंद मिनट बाद बोर्डिंग शुरू होने वाली थी। ओके डैड, आप अपना और मॉम का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, डेली मुझसे स्काइप पर बात करिएगा। अहमद शाह के गले लगी रोती हुई बोली, मेरी जान रो नहीं डैड की ब्रेव बेटी, चलें बोर्डिंग शुरू हो गई है। ओके डैड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ डैड की जान। और फिर माही अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अहमद शाह तब तक वहीं रहे जब तक प्लेन ने फ्लाई नहीं कर लिया था, फिर वहां से घर रवाना हुए थे। कभी ज़िंदगी में मंजिल के पास आकर ख़ता खाई हो, कभी किसी की जुदाई ने रातों को जगाया हो। आज ये सपना बहुत खाली लग रहा था, जैसे कोई कीमती चीज़ खो गई हो। रात 2 बजे तक जब थक कर वो अपने कमरे से बाहर निकला था, सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम थमे थे और नज़रें माही के कमरे की तरफ उठी थी। पता नहीं इसके दिल में क्या समाई, इसके कदम खुद ब खुद माही के कमरे की तरफ बढ़े थे। माही के कमरे के हैंडल पर हाथ रखते
कि न जाने से क्या हुआ था अंदर से। हसन जैसे ही माही के कमरे में दाखिल हुआ तो पूरे कमरे में एक पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते वो बेड के पास आ रुका था, फिर एक नज़र पूरे कमरे में डालकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि इसे लगा कि टेडी बियर के पीछे कुछ है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। हसन ने जैसे ही टेडी बियर उठाया वो चीज़ नीचे आ गिरी थी। हसन रूम का दरवाज़ा वैसे ही बंद करके अपने रूम में आ गया था। सुलझा हुआ सा फर्द समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ सा मुझ में कोई दूसरा भी है। अजीब संजीदगी ओढ़े बहुत उलझी सी लड़की हूँ, पहले मोहब्बत के पीछे भागकर अब मोहब्बत से भागी हुई लड़की हूँ। माही जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, सामने अपने नाम का बोर्ड एक 40 से 42 साल की औरत के हाथ में देखकर समझ गई थी कि यही ओलिविया है। हे, आई एम महीन अयान खान, आई थिंक यू आर ओलिविया, एम आई राइट? यू, यस मैम यू आर राइट, आई एम ओलिविया। ओलिविया प्योर इंग्लिश स्टाइल में बोली। मे बी वी शुड गो, महीन यहाँ वहाँ देखती हुई बोली। श्योर मैम, ओलिविया इसके बैग ड्राइवर को देती हुई बोली। प्लीज़ मैम, ओलिविया माही के लिए दरवाज़ा खोलती हुई बोली। थैंक यू, लेट्स गो, ओलिविया ड्राइवर से बोली। यू कैन टॉक टू मी इन उर्दू इफ़ यू वांट, डू यू नो उर्दू? माही हैरत से बोली। यस मैम, ओलिविया माही की हैरत देखते हुए हंसते हुए बोली। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कॉल मी बाय माई नेम। श्योर क्यूट गर्ल, ओलिविया ने मुस्कुराते हुए कहा। चलें, घर आ गया है, ओलिविया माही को बताती हुई कार से नीचे उतर गई। आएँ, ओलिविया या माही के लिए दरवाज़ा खोलती हुई बोली। शुक्रिया प्यारी, मैंने आपका सामान रूम में रखवा दिया है। हाँ हाँ हाँ, माही ओलिविया के उर्दू स्टाइल पर खिलखिला के हंसने लगी। व्हाट हैपन? ओलिविया ने माही से नासमझी से पूछा। नथिंग ओलिविया, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, आप मुझे रूम का बता दें। ओके कम विद मी। ओलिविया माही को लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई और आगे बढ़ के एक रूम का दरवाज़ा खुल के अंदर दाखिल हो गई थी। हेयर्स योर रूम, हाउ वाज इट? ओलिविया ने खुशदिली से पूछा। ब्यूटीफुल, ओके यू रिलैक्स, ओलिविया मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू, माही भी जवाबन मुस्कुराई थी। ओलिविया के जाने के बाद माही ने एक नज़र पूरे कमरे में डालकर फ्रेश होने चली गई थी। डैड को कॉल भी करनी थी, मैं कैसे भूल गई थी। माही मोबाइल खोल के अहमद शाह को कॉल करने लगी। तकरीबन 1 घंटा अहमद शाह और हानिया बेगम से बात करके इसे सुकून मिला था। बालकनी का डोर खोल के बालकनी में लगे झूले पर बैठ के वो सोचों में गुम हो गई थी। कल इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, ना जाने क्या होना था इसकी ज़िंदगी में, क्या यहाँ गुजार पाएगी वो चंद साल, क्योंकि ज़िंदगी जीना तो इसने छोड़ ही दी थी या सिर्फ गुजार रही थी। मन्नत मानी जाए या तवीज़ पिलाया जा सकता है, रब्बा मेरे सर से कैसे इश्क हसाया जा सकता है। मॉम डैड, मैं कुछ मंथ के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ काम से, आप पीछे से ऑफिस देख लीजिएगा प्लीज़। हसन अपना सामान मुलाजम को देता हुआ अहमद साहब के पास बैठता हुआ बोला। ऑफिस का कोई मसला नहीं है, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद साहब को शायद पता था, तभी वो इतने आराम से पूछ रहे थे। कुछ काम है डैड? साफ साफ कहो ना, माही को ढूंढने जा रहे हो? अहमद शाह सख्त लहजे में बोले थे। आप बता दें, फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हसन आम से लहजे में बोला था। हसन छोड़ दो इसका पीछा, जा चुकी है वो, अहमद शाह से समझाते हुए बोले। डैड मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप अपना और मॉम का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मॉम डैड। हसन अपने माँ बाप का सर चूम कर बाहर निकल गया था। आज अहमद शाह को अपने बेटे की आंखों में माही के लिए नफरत नहीं दिखी थी। ऐसा भी क्या हो गया था एक दिन में, ये तो वक्त बताने वाला था। हमारे मिलने की कोई सूरत नहीं है, फिर भी ये लग रहा है खुदा कोई मुआवजा करेगा। मैं सूख जाऊंगा इसकी यादों में एक दिन, और वो अपनी पोरों से छू के मुझको हरा कर देगा। 4 महीने बाद। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है, अभी तक तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खुदा के लिए घर आ जाओ हसन, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है। हानिया बेगम रोते हुए हसन से फ़ोन पर बोली। ओके मॉम, आप रोइए ना, मैं आ रहा हूँ, आज ही आ रहा हूँ, प्रॉमिस। ध्यान से आना। जी मॉम। हेलो इब्राहिम, मेरी पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ्लाइट से सीट बुक करवाओ। कहाँ हो माही? थक गया हूँ मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते, थक कर हसन ने आंखें मूंद ली थी। इन 4 महीनों में इसने से कहाँ कहाँ ना ढूंढा था। पहले पाकिस्तान, फिर कनाडा, अमेरिका, दुबई, स्विट्ज़रलैंड। इस वक्त वो नॉर्वे में था। वो इसे कहीं नहीं मिली थी और वो पाकिस्तान वापस जा रहा था। माही बेबसी से सोचता हुआ माही का नाम चलाते हुए लिया था। तल्ख ख्याल से घबरा कर तुझको सोचा बहुत, मगर पुकारा नहीं। लोग कहते हैं कि नफरत ख़राब चीज़ है, तो मोहब्बत ने हमें कौन सा झूला झुलाया है। शाम के 4 बज रहे थे और यह मंजर लंदन के एक बाइक रेसिंग का था, जहाँ पर 2 बाइक बराबर जा रही थी और 1 सेकंड के अंदर ब्लैक बाइक ने पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली थी और एकदम से शोर उठा था। हर तरफ एक ही नाम के नारे लग रहे थे, एस के एस के एस के। हाँ हाँ यार, मुझे बहुत हंसी आती है ये सोच के कि जब सिखाने वाला ही सीखने वाले से हार जाए। सोबिया कहका लगाती हुई बोली। हाँ हाँ कसम से मैं भी ये सोचती हूँ, ये तो अच्छा है कि दोस्त हैं, अगर कोई और हो तो मार ही दें। हया भी कहका लगाते हुए बोली। वैसे यार मुझे हैरत है कि नूर को 3 दिन से हरा रही है। सोबिया हैरान होती हुई बोली। तुझे पता है वो जीती क्यों है? हया ने सोबिया की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों? सोबिया ने उलझते हुए पूछा। क्योंकि इससे अपनी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। हया सामने से आती हंस के और नूर को देखती हुई बोली। वो अब अपनी ज़िंदगी जीती है हया। सोबिया ने अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। सोच है तेरी, मेरी और नूर की, मगर ये सच नहीं है। वो पहले दिन की तरह आज भी खुद से बेजार है। हया ने सर झटकते हुए कहा। अच्छा अभी चुप कर जा तू माँ मेरी, सोबिया ने आते देखते हुए बोली। कॉन्ग्रेचुलेशन। सोबिया आगे बढ़कर अस्के के गले लगी। कांग्रेस चुड़ैल। हया भी इन दोनों के साथ लगती हुई बोली। ओके मैं
मैं भी हूँ, नूर कहती इन तीनों के साथ लग गई। बस कर दो कमीनियों, मेरा दम निकल जाएगा। वो तीनों जो इसके ऊपर सारा जोर देके खड़ी थी इसके चीखने पर बोली, ओह सॉरी सॉरी, एकदम तीनों इसे दूर हुई। मुझे मारने का कोई आसान तरीका ढूंढ लो, अपने वजन से ना मारो मोटी भैंसो। वो नीचे झुक झुक के लंबे लंबे सांस लेने के ड्रामे कर रही थी। ओके ओए, किस एंगल से हम तुझे मोटी लगती हैं? वो तीनों एक साथ चीखी थी। हाँ हाँ बस कर दो, चलो शाम, चलो चलें, शाम हो रही है। हाँ 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 चलो, नूर साहबा तेज कदम उठाती आगे आगे निकलती हुई बोली। हाँ हाँ नूर, तू कितनी फट्टू है यार। हाँ हाँ, हया ने कहते साथ ही माही और नूर को ताली मारी थी। डैश, तुम तो हॉस्टल में रहती हो और मैं इसे पागल औरत के घर में 7 बज गए ना, मुझे घर में नहीं घुसने देना। इसने नूर कहते साथ ही हया के पीछे भागी थी उसे मारने के लिए। अच्छा अब देर नहीं हो रही, चलो, माही हया को नूर से छुड़वाती हुई बोली। माही एक बात बता, सोबिया माही को देखती हुई बोली। हाँ पूछो। तो जितने के पैसे क्यों नहीं लेती? आधे बाइक जिससे रेंट पर लेती है इसे ही दे देती है और आधे वहीं खड़े किसी बंदे को, ऐसा क्यों? सोबिया ने उलझते हुए पूछा। ऐसे ही माही ने चलते हुए कहा। और ये एस के का क्या मतलब है? अब की बार सवाल नूर ने किया था। एस में शाह और के में एस मीन शाह और के मीन खान, सिंपल। माही कंधे उचकाती हुई बोली। और अभी सोबिया कुछ कहती क्या है, आप बोल पड़ी। ओ बस कर दो और चलो जल्दी। हाँ हाँ तुम लोग लड़ लड़ के मर जाओ, चलो बैठो गाड़ी में। माही हंसती हुई गाड़ी में बैठती हुई बोली। आहिस्ता चलाएं, हया अजीब ही अंदाज में बोली। और पहले मुझे छोड़, बाद में इन दोनों को। नूर माही को देखती हुई बोली। ओके। ऐ काश तुम समझ सकते मोहब्बत के असूलों को, किसी की सांसों में समाकर उसे तनहा नहीं करते। इसे लंदन आए 4 महीने हो गए थे। नूर, सोबिया, हया तीनों इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन से। नूर लंदन में एक ऑर्फन्स में पली लड़की थी। 18 साल के होते ही ऑर्फन्स के रूल के हिसाब से वो इसे और नहीं रख सकते थे। नूर के इंटर में टॉप करने की वजह से इसे ब्रोनल यूनिवर्सिटी में 70% की स्कॉलरशिप मिली हुई थी। और वो एक बेवा औरत जो कि अच्छी खासी दिमागी मरीज लगती थी। इनके ख्याल में माही, नूर, सोबिया, हया, नूर इनके घर पेन गेस्ट के तौर पर रहती थी और साथ साथ एक कैफ़े में जॉब करती थी। नूर की उर्दू बहुत साफ थी और क्यों थी, आज तक ये सवाल ना जहन में आया था ना ही तीनों ने पूछा था। बाइक रेस में नूर का कोई सानी नहीं, ये जुमला सिर्फ 3 दिन पहले तक ही अच्छा लगता था, क्योंकि जब से नूर ने माही को बाइक सिखाई थी 3 दिन से वो माही से हार रही थी। इसके बावजूद इन दोनों का कहना था कि हम दोनों में से कोई भी जीते, बात एक ही है। गोरी रंगत, हल्के से कर्ली बाल, ब्राउन आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। सोबिया खानजादा पाकिस्तान में कराची में रहने वाली थी और सोबिया अपने अम्मी अबू की इकलौती थी। इसके बाबा खानदानी रईस थे और सोबिया की ख्वाहिश के मुताबिक इसे लंदन पढ़ने भेजा था, मगर जब इसका मूड ना होता तो वह ना खुद पढ़ती थी और ना ही तीनों को पढ़ने देती थी। और इसकी इस आदत से माही को इंतहाई चिढ़ थी। वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहाइश पजीर थी। गोरा रंग, काली आंखें, सिल्की काले बाल, चेहरे पर मासूमियत, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। हया शेख, हया पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हया सिर्फ 2 बहनें थी, एक इससे बड़ी जिसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी और लाहौर की रहने वाली थी। और बोर्ड में पोजीशन हासिल करने की वजह से इसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और वो अपने अम्मी अब्बू से जिद करके पढ़ने आ गई थी। हया अपना खर्चा खुद उठाने के लिए एक सैलून में 4 से 6 जॉब करती थी। इसे पता था इसके माँ बाप इसका खर्चा उठा लेंगे, मगर खुद शायद भूखे रहकर, इसलिए इसने यहाँ आके नूर की मदद से जॉब स्टार्ट कर ली और अपने अब्बू को पैसे भेजने से मना कर दिया था। और ये कहकर कि यूनिवर्सिटी इसका खर्चा उठा रही है। बिल्ली जैसी आंखें, साफ रंग, लंबे बाल, जुड़ाए हुए थे, खड़े नक्श, वो काफ़ी खूबसूरत थी। इन चारों में 2 चीज़ें सेम थी, एक चारों नमाज की पाबंद थी, दूसरी चारों के सर पर स्काफ होता था हर वक्त। डैड कैसे हैं आप? हसन एयरपोर्ट से घर आके सीधा अपने डैड के पास आया था। अरे तुम कब आए? अहमद साहब जो लेटे हुए थे उठते हुए बोले। डैड लेटे रहिए आप। हसन अहमद साहब को उठता देखकर वापस लेटता हुआ बोला। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, मुझे बैठने तो दो। अच्छा चलें बैठे। हसन अहमद साहब को बिठाते हुए बोला। अब बताएं कैसे हैं आप? हसन अहमद साहब के हाथ पकड़ते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, बस ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था यार। अहमद साहब हसन को रिलैक्स करने के लिए हंसते हुए बोले। हदर डैड, मैं आपको कहकर भी गया था, ख्याल रखिएगा। हसन नाराज होते हुए बोला। अच्छा बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? जिस काम के लिए गए थे हो गया वो काम? हसन अहमद शाह ने हसन की आंखों में देखते हुए पूछा। पता होने के बावजूद भी पूछ रहे हैं आप मुझसे? हसन नज़र झुकाए धीमे लहजे में बोला। हसन, उसे कभी तकलीफ़ नहीं देना, ना मेरे सामने और ना मेरे जाने के बाद। डैड क्या हो गया है, क्यों कह रहे हैं इस तरह? हसन तड़प के अहमद शाह से बोला। वादा करो मैं नहीं दूंगा इसे तकलीफ डैड, वादा करो। वादा। एक बात बताओ, हमेशा तुम्हारे आंखों में नजर आने वाली माही के लिए नफरत अब मुझे अब क्यों नहीं दिख रही? डैड आप रेस्ट करें। हसन बात को बदलते हुए बोला। वापस तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। जाओ तुम आराम करो, थके हुए हो। जी आप भी रेस्ट करें, मैं चेंज करके आता हूँ। हसन अहमद साहब का सर चूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा कि पीछे से अहमद साहब की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें? अहमद शाह ने हसन के चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए पूछा। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास डैड, हसन कहते साथ कमरे से निकलता चला गया। आखिर ऐसा क्या हुआ है? जिंदगी का जख्म गहरा था मगर इतना ना था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना ना था।
क्या हुआ है माही, कैसे किसे कॉल कर रही हो बार बार? नूर जो कब से माही को देख रही थी अचानक पूछ बैठी। 2 दिन से मॉम डैड से बात नहीं हुई यार, कल भी बहुत ट्राई किया था, माही फिक्रमंदी से बोली। रिलैक्स यार, बिजी होंगे, नूर माही को बहलाती हुई बोली। अगर कभी ऐसा ऐसा नहीं हुआ, माही और फिक्रमंदी से बोली। अच्छा यार, तू बिला वजह परेशान हो रही है, कुछ नहीं, बिजी होंगे। हाँ, माही गर्दन हिलाती हुई बोली। अरे तुझे क्या हुआ? नूर जो इधर उधर देख रही थी तो उसकी नज़र सामने से आती सोबिया और हया पर पड़ी। मंदिर कुछ यूं था कि हया मैडम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी और इनकी हथेलियाँ छिली हुई थी और सोबिया साहब इन्हें सहारा दे के ला रही थी। मर बैठ यहाँ मजनू की माँ, सोबिया हया को चेयर पर बैठाती हुई बोली। सोबिया आराम से लगी हुई है इसके, और ये कैंटीन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मुतवज्जा हो रहे हैं। माही सोबिया को झाड़ते हुए बोली। देखा मुझे कैसे लगी? माही हया के पास बैठती हुई बोली। यार मुझे नहीं पता था कि मेरे पाँव के नीचे पत्थर आ जाएगा, मैं तो स्कार्फ ठीक करते हुए चल रही थी। हया का बस नहीं चल रहा था कि यहाँ रोने लग जाए, कितने सारे स्टूडेंट के सामने गिरी थी वो। ओ हया बेबी, सब पता है मुझे, सोबिया हया को घूरते हुए बोली। सोबी एक और लफ्ज़ ही, नूर सोबिया को वार्निंग देती हुई बोली। हनी तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ, माही हया को उठाती हुई बोली। हम भी चलते हैं, नूर और सोबिया साथ बोली। नहीं, अभी लास्ट पीरियड बाकी है अकाउंटेंट का, तुम दोनों वो अटेंड करो, कोई तो हो जो नोट्स दे सके। ओके, माही इन दोनों को मना करती हया को ले जाने लगी। ख्याल रखी मेरी जान, सोबिया पीछे से बोली। ख्याल रखना हनी, नूर भी बोली थी। बाय माही इनको बाय बोलकर हया को लेकर चली गई थी। हाय कैसा है बड़ी? हसान अली से मिलने इसके ऑफिस गया था। वाह जी वाह, बड़े लोग आए हैं हमारे गरीब खाने में। अली जो अपने कैबिन में काम में मसरूफ था, हसान को देखता उठ के इसके गले लगा। हाँ हाँ, शर्मिंदा कर रहे हो तो छोड़ दो, मैं नहीं होने वाला, हसान हंसते हुए बोला। अच्छा बता कैसा है? अली ने भी हंसते हुए कहा। मैं ठीक, मुझे क्या होना है, हसान लापरवाही से बोला। मैं तुझे थैंक्स कहने आया था, मॉम ने बताया था कि तू पिछले 4 महीने लगातार हर रोज़ इनसे मिलने जाता था, हसान मुस्कुराते हुए बोला। और तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तेरे थैंक्स के लिए बैठा था? अली एक आईब्रो चुकाते हुए बोला। हाँ हाँ यार, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है? हसान अली को हंसते हुए बोला। जब एक बेटा नहीं था तो जाहिर है दूसरा था, और यहाँ तुम आके शुक्रिया कह रहे हो? अली नाराज़गी से बोला। अच्छा माफ़ कर दे, जा माफ़ किया, बता क्या खाएगा? अली एहसान करते हुए बोला। कुछ नहीं, चल लंच करते हैं साथ, हसान अली को कहता हुआ उठा। हाँ सही है, मगर एक बात बता, अली हसान को दोबारा बैठाता हुआ बोला। हाँ माँ मिली? अली हसान की आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं, हसान ने धीरे से कहा। तुझे याद है जब तू जा रहा था तब मैं तेरी मिन्नतें कर रहा था कि माँ को तकलीफ़ नहीं दूंगा, तब तूने कहा था कि तू इसे तकलीफ़ देने नहीं जा रहा। फिर जब मैंने पूछा किसके जा रहा है तो तूने कहा कि तू बाद में बताएगा। आज बता दे क्यों ढूंढ रहा है? तो इसे वापस लाना है मुझे। हो गया सवाल तो चले, हसान उठते हुए बोला। हाँ चल, अली कहता उठा। वो जानता था जब हसान का दिल करेगा वो तभी बताएगा, और दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। हाय ओलिविया, माही हया को हॉस्टल छोड़ के घर आ गई थी। हाय प्यारी, आई एम सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे पाती, माही बोलती हुई ओलिविया के पास बैठ गई। अरे कोई बात नहीं ओलिविया, एक बात तो बताएं, आप लंदन में रहती हैं, आपने उर्दू कहाँ से सीखी? माही को आज फिर ओलिविया की उर्दू पर हंसी आई थी, मगर वो दबा गई थी। हमको हमको तो हसान और अली ने सिखाई थी, वो और अली यहाँ ही तो रहता था। हसान, माही का दिल रुक गया था इस नाम पर। हसान ने वो यहाँ कब आए? माही से बोला नहीं जा रहा था। अरे तुमको नहीं पता, जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ा है हसान वहीं तो पढ़ा है, और जिस कमरे में तुम रहता है वो भी हसान का है। जब हसान और अली यहाँ पढ़ने आया था तभी अहमद साहब ने ये घर खरीदा था, और शायद ये हसान के ही नाम पर है। ओलिविया माही की मालूमात में इजाफा करते हुए बोली। ओलिविया और भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इसका दिमाग बंद हो गया था। ओलिविया मैं रूम में जा रही हूँ, ठीक है, बहुत थक गई हूँ, ठीक है, मैं जूस भेजती हूँ। नहीं अभी दिल नहीं है, ठीक है, तुम आराम करो, ठीक है जी। माही कहते साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे में घुस गई थी। आज इसने पहली बार इस कमरे को गौर से देखा था। ये सोच इसके दिल में हलचल कर रही थी। जिस कमरे में वो पिछले 4.5 महीनों से रह रही थी वो इसके महरम का है, उस सितमगर का है, और वो कब से इस बात से अनजान थी। मॉम को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। माही मोबाइल उठाकर हानिया बेगम को कॉल करना शुरू हो गई थी, जो कि कोई उठा ही नहीं रहा था। थक कर माही बेड पर लेट गई थी। इसके बाद वो कब सोई इसे पता ही ना चला। अहमद, माही पिछले 3 दिन से 150 से ऊपर कॉल कर चुकी है। आपकी तबीयत अब बेहतर है? अल्लाह के करम से तो आप बात कर ले, मैंने भी नहीं की है, वो परेशान होगी। हानिया बेगम अहमद शाह से बोली। हसान जो ऑफिस से घर आया था अपनी माँ की बात सुन ली थी। अच्छा आप स्काइप पर कॉल करें, बात कर लेते हैं, परेशान हो रही होगी गुड़िया। अहमद शाह हसान को देखते हुए बोले। जी अच्छा, हानिया बेगम कहती हुई उठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर कर दी काफ़ी? जी डैड, कुछ डीलर आए हुए थे, हसान अहमद शाह को बताते हुए इनके पास बैठ गया था। शाह बात कर ले माही से। हानिया बेगम हसान को देखकर परेशान हो गई थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, हसान कहते साथ सीढ़ियाँ चढ़ गया था, मगर रूम में जाने की बजाय वो पिलर के पीछे हो गया था। हानिया आप कॉल लगाएं, कुछ नहीं होगा। अहमद साहब हानिया बेगम को देखते हुए बोले। जा रही है। माही जो बेड पर किताबें फैलाए नोट्स बना रही थी, हानिया बेगम की कॉल देखकर 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उठाई थी। मॉम कहाँ हैं आप? और डैड, मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, आप दोनों को ठीक है ना? डैड भी मेरी कॉल नहीं उठा रहे। माही वीडियो कॉल पर नॉन स्टॉप रोते हुए बोले जा रही थी। गुड़िया बस मेरी जान, हम ठीक हैं, देख लो तुम खुद ही, मेरा मोबाइल गुम हो गया था और तुम्हारे डैड आउट ऑफ कंट्री थे।
हानिया बेगम माही को चुप करवाते हुए बोली। पक्का ना? माही ने यकीन दहानी चाहिए। हाँ मेरी जान, अहमद साहब प्यार से बोले। आप कैसी हो गुड़िया, आपकी स्टडी कैसी जा रही है? अहमद साहब माही को दूसरी बातों में लगा गए थे। अच्छी डैड, 1 मंथ बाद पहला सेमेस्टर स्टार्ट है और मैं ठीक हूँ। माही इधर उधर की बातें करने लगी थी, मगर इसकी आंखें भटक कर इस पार देखने में लगी हुई थी, जो अहमद शाह और हानिया शाह ने भी नोट की थी। इन्हें 1 घंटा हो गया था कॉल पर बात करते हुए। ओके गुड़िया, अपना ख्याल रखना, कल बात होती है। ठीक है जी, ठीक है। बाय मॉम, बाय डैड, लव यू एंड मिस यू सो मच। यू टू मेरी जान, बाय। कॉल ड्रॉप होगी तो माही को सांस आई थी अपने मॉम डैड से बात करके। जिस शख्स की तरफ इसका जहन जा रहा था वो इसे अभी सोचना नहीं चाहती थी। आंखें बंद करके इसने लंबा सांस लिया था और दोबारा अपने नोट्स बनाने में लग गई थी। और दूसरी तरफ हसान, जो इसकी आवाज़ आंखें बंद करके सुन रहा था, कॉल ड्रॉप होने पर आंखें खोली थी, एक सांस भर के अपने कमरे में चला गया था। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको भूलने का हुनर आता है। बड़ी अजियत से गुजरते हैं जिनको हर बात याद रहती है। रात के 3 बजने को थे, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब आखिर थक गया तो अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया था। 20 मिनट बाद इसने गाड़ी एक घर के आगे रोकी थी। डोर अनलॉक करके वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, इसकी नज़र सामने रूम के बंद दरवाजे पर पड़ी थी। पीछे मुड़कर इसने दरवाज़ा बंद किया और सामने बने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही वो एक बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़ा हो गया था। बिना पलक झपके तस्वीर में इस शख्सियत को देख रहा था। आ जाओ ना, तुम तो मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर आ क्यों नहीं जाती? तुम्हें पता है कभी तुमसे नफरत नहीं की, मगर हमेशा मेरी नफरत मेरी मोहब्बत को दबा देती थी। पता नहीं मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तकलीफ भी देता हूँ और बाद में कहता हूँ मुझे मोहब्बत है तुमसे। वो पता नहीं इस तस्वीर से क्या क्या बातें कर रहा था। अगर इस हौलमा कमरे पर गौर किया जाए तो यहाँ पूरे कमरे में हर जगह पर हर कोने में सिर्फ एक ही शख्सियत की हज़ारों तस्वीरें थी, और वो किसी और की नहीं बल्कि माहीन हसान शाह की थी। तस्वीर के पास से हटते वो कमरे में रखे एक हार्ट शेप बॉक्स के पास आया था। इसे खोलकर इसमें से दोनों चीज़ें निकाल के देखने लगा। हार्ट शेप लॉकेट खोला था। हसान ने इसमें लगी अपनी और माही की तस्वीर को देखा था। लॉकेट को चूम कर इसने वापस रख दिया था, जबकि हाथ में पकड़ी डायरी पकड़ के दीवार से टेक लगा के बैठ गया था। डायरी को सीने से लगा के इसने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करते ही वो माजी में चला गया था जब इसे ये डायरी मिली थी। 4.5 माह कबल जैसे ही इसने टेडी बेयर उठाया था, माही का लॉकेट नीचे आ गिरा था। आगे बढ़कर जैसे इसे उठाने के लिए झुका था, खिड़की खुली होने की वजह से हवा का झोंका तेजी से आया था। माही की डायरी जो बेड के उस तरफ गिरी हुई थी, हवा की वजह से उसके पन्ने खोलकर आवाज़ करने लगे थे। हसान पन्नों की आवाज़ पर ठटका था। जल्दी से लॉकेट को उठाया और मुड़कर इधर उधर देखने लगा। आगे आया तो सामने से एक डायरी नजर आई थी। पंजों के बल बैठ के हसान ने वो डायरी उठाई थी। दोनों चीज़ें उठाकर खिड़की बंद करके वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। हसान कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में आ गया था। दोनों चीज़ें लेके वो सोफे पर बैठ गया था। हसान ने जैसे ही लॉकेट खोला तो इसमें अपनी और माही की तस्वीर पाई थी। काफ़ी देर बाद लॉकेट बंद करके इसे टेबल पर रख दिया था। डायरी उठाकर जैसे ही इसने खोली, सामने माही की तस्वीर लगी थी। इसने सांस भर के अगला सफ़ा खोला था, जहाँ एक शेर लिखा था, काश उस अनाज़ादे को मुझसे मोहब्बत हो जाए और मेरे दिल में मौजूद मोहब्बत उसके लिए मर जाए। ये शेर पढ़ते ही हसान को घबराहट होने लगी थी। अगला सफ़ा, तुम्हें पता है हसान की आवाज़ में जादू है। अगर वो कभी मेरे हुए तो मैं इनसे अपना पसंदीदा गाना तुम कौन पिया ज़रूर सुनूंगी। वैसे गाती मैं भी कम नहीं हूँ, मगर हसान की आवाज़ की बात अपनी है। हा हा हा, तुम्हें पता है मुझे मोहब्बत हो गई है। हा हा, यकीन नहीं आ रहा मुझे 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 हसान शाह से मोहब्बत हुई है, और देखना वो एक दिन मेरा होगा। मेरी कोई दुआ आएगा नहीं जाएगी। तुम्हें पता है हसान को देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं बिला वजह हंसने लगी हूँ। बैठे बैठे पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ। शायद नई नई मोहब्बत का असर है। हा हा हा। अगला सफ़ा, कोई गुनाह नहीं है इश्क जो हम छुपाएंगे। हमने चाहा है तुमको तो पूरी दुनिया को बताएंगे। दिल को हम ढूंढते हैं चारों तरफ और यहाँ आप लिए बैठे हैं। मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे कोई और मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। गलत नहीं ज़माने में लाजवाब हैं हम, समझ सके ना कोई वो किताब है हम। हमने मोहब्बत का भरम सबसे जुदा रखा है। देख जिक्र तेरा है मगर नाम छुपा रखा है। हर तरफ शायरी है, शायरी लिखी हुई थी, और वो माही के ज़ौक़ की दाद दिए बगैर नहीं रह सका था। मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूँ, तेरी याद से बाहर निकलूँ तो ज़माना देखूँ। सफ़ा पलटता हुआ एक शेर पढ़ रहा था। अगला सफ़ा, वो मेरा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। वो मेरा महरम है, मेरा शौहर है, वो हमेशा से मेरा था। उफ़, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। 3 ही तो मसले हैं हाय, तुमसे इश्क, शायरी और चाय। तुझे सोचूं तो जीने का इरादा रक्स करता है। सफ़ा, तुम्हें पता है वो मुझसे शदीद नफ़रत करता है। हाँ हाँ, मेरी मोहब्बत इससे नहीं दिखती। वो हर दफ़ा मुझे नई तकलीफ़ से 2-4 कर जाता है। कहता है मैं नफ़रत के लायक हूँ। हाँ हाँ, मुझे वो खुद के लायक नहीं समझता। वो समझता है कि मैंने इससे मॉम डैड की मोहब्बत छीनी है। इसे ये क्यों समझना नहीं आती कि जिसके खुद माँ बाप ना हो वो कैसे इसके मॉम डैड छीन सकती है। जो खुद इसे शदीद मोहब्बत करती है वो कैसे इसके अपने छीन सकती है। क्यों वो मेरी इतनी तज़लील करता है। अल्लाह जी क्यों। मॉम डैड ने कभी मुझे मेरे मॉम डैड की याद नहीं आने दी। मुझे इतना चाहा मगर कभी तो मुझे मेरे मॉम डैड याद आते होंगे। मैं भी छुप छुप के रोती होंगी। ये क्यों नहीं सोचता वो। अल्लाह जी, अपनी बेकदरी की हद की थी। हम मुयस्सर थे ऐसे वैसों को। सफ़े जगह जगह से
कटके हुए थे जैसे आंसू गिरे हों, शायद वो रोती हुई लिखती रही होगी। अगला सफ़ा, मैं कल जा रही हूँ इससे दूर, बहुत दूर, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रहूँगी इसे देखे बगैर, मगर शायद वो मुझसे सही नफरत करता है। शायद वो कभी चाहता ही ना था कि इसके मॉम डैड कभी किसी के हों। मैं जब तक यहाँ रहूँगी हसान मॉम डैड के करीब नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा इसकी खुशी अजीज़ है। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि कभी हसान मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाकर मुझे बुलाएं, माहीन हसान शाह, मगर मुझे ये ख्वाब लगता है। मुझे पता है उसे नफ़रत है मुझसे, उसे पता है मुझे इश्क हुआ है उससे। और इसके साथ ही हसान ने डायरी बंद कर दी थी, अपना सर हाथों में गिरा लिया था। ये क्या कर दिया मैंने, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कितना गलत कर दिया माही के साथ। वो बचपन से मुझे चाहती आई है और मैंने क्या दिया इसे, हमेशा तकलीफ़ दी, क्योंकि हमेशा मैंने अपनी नफ़रत को फौकियत दी अपनी मोहब्बत पर। वो मेरी मोहब्बत में दूर चली गई है। आंसू हसान की आंखों से निकल के इसकी शर्ट में जज्ब हुआ, इसे पता ही नहीं चला। मैं इसे ले आऊँगा। बताओ तुमसे कहाँ राब्ता किया जाए, कभी जो मुझको तुम्हारी ज़रूरत हो। हसान जो माही की डायरी सीने से लगाए बैठा था, उठ के अपनी जगह पर रखता हुआ सामने दीवार पर लटका गिटार उठा लिया था। तुम जानते नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली भूत सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम ही अब खोलो ज़रा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। गिटार की तारों को छेड़ते हुए हसान माही का पसंदीदा गाना गा रहा था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला के रहूँगा माही, मुझे तुमसे शहीद मोहब्बत हो गई है माही, तुम्हारे बगैर अब हसान शाह का गुजारा नहीं है। आई लव यू सो मच माही हसान शाह, अब तुमसे मिलना पड़ेगा और दूरी नहीं। हसान माही की तस्वीर से बातें करता हुआ बाहर निकल गया। शाबाश, चाबी ऊपर ही भूल गई। माही ने यूनी जाने के लिए जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलना चाहा तो इसने देखा कि चाबी तो वो लाई ही नहीं। बैग कार पर रख के वो दोबारा अंदर गई। रूम में एंटर हुई तो चाबी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। चाबी उठा के जैसे ही इसने शीशे की तरफ देखा तो इसकी धड़कन रुक गई थी। इसे अपने पीछे हसान खड़ा दिखाई दिया था। इसकी नज़रें हटी नहीं रही थी शीशे पर से। पीछे जैसे जैसे हसान इसके करीब हो रहा था, माही का हाथ शीशे की तरफ बढ़ रहा था। कभी ये नहीं समझना कि तुम्हारे पास नहीं हूँ, खुद में झांक के देखो, हर जगह मैं ही मैं हूँ। अपने कान के पास सरगोशी सुन के जैसे झटके से मुड़ी, पीछे कोई ना था। वापस शीशे की तरफ मुड़ी तो नहीं था। उफ, मेरा वहम था। माही ने मुंह पर हाथ फेर कर दोबारा शीशे में देखा था। ना अपना आप दिखाई दे जब देखो खुद को दर्पण में, ये मैं हूँ या फिर तुम ही हो, मन उलझा है इस उलझन में। तुमने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा हसान। माही सांस भर के वापस चली गई थी। माही जब यूनी पहुंची तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका था। मैं आई कमेंट सर। माही जानती थी सर हुज़ैफ़ा बहुत सख्त थे। मिस माहीन खान, वुड यू लाइक टू टेल मी वाई यू कम लेट। मिस माहीन, क्या बताना पसंद करेंगी, आप लेट क्यों आई हैं। माई कार वुड बी पंक्चर सर, आई एम सॉरी एक्चुअली सर, मेरी कार पंक्चर हो गई थी। अनलेस यू आर लेट कंसीडर दिस मी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, आइंदा आप लेट ना हो, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझे। यस सर, कम इन, थैंक यू सर। माही जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठी जहाँ वो तीनों पहले से ही मौजूद थी। ओए लेट क्यों आई तू, नूर ने माही से सरगोशी में पूछा। बताया तो था, अभी तुझे क्या अलग से बताऊं। माही जल्दी जल्दी लैपटॉप ऑन करते हुए गुस्से से बोली। अच्छा रिलैक्स, नूर को पता था अभी इससे छेड़ना महंगा पड़ सकता है। माही की जब गर्दन में दर्द हुआ तो उसने लेक्चर के दौरान गर्दन दाएं बाएं की तो इसकी नज़र हया पर बड़ी, जो लेक्चर पर कम और सर पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। माही को अपनी थोड़ी देर पहले वाली इज्जत अफजाई याद आई तो इसने जर्नल में से एक पेपर निकाल कर रोल किया और इसे सर की तरफ फेंक दिया। हया मैडम जो सर को देखने में मसरूफ थी, देख ही ना पाई माही ने क्या कर दिया है। हुज़ैफ़ा ने जब अपने बैग पर कुछ लगता हुआ महसूस किया तो मुड़कर देखा तो एक पेपर था। इसने पूरे कमरे पर नज़र घुमाई तो इसकी नज़र हया पर पड़ी, जो सर हुज़ैफ़ा के देखने पर हड़बड़ा के लैपटॉप पर झुकी थी। हुज़ैफ़ा ने नोट कर ली थी मगर इससे कुछ कहा नहीं था और ये देख के माही का मुंह खुल गया था। क्लास ख़त्म होते ही माही सर हुज़ैफ़ा के पीछे भागी। सर हुज़ैफ़ा जो कुछ टाइम के लिए इनके प्रोफेसर की जगह आए थे, वो 26-25 साल के थे और हया मैडम दिल और जान से अपना दिल सर पर हारी थी। सर माही हुज़ैफ़ा को बुलाती इसके पीछे आई। माही के इस तरह निकलने पर वो तीनों भी पीछे आई थी। यस मिस माहीन, यू हैड टू आस्क वन थिंग, आपसे एक बात पूछनी थी। प्लीज़ आस्क, आर यू पाकिस्तानी। माही का सवाल सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। इन्हें लगा था माही कोई टॉपिक पूछेगी। यस अल्हम्दुलिल्लाह, यू मस्ट नो उर्दू, आपको उर्दू आती होगी। जी मुझे उर्दू आती है, हुज़ैफ़ा अब की बार उर्दू में बोला। माशाल्लाह सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद, हुज़ैफ़ा ने उलझते हुए जवाब दिया। वाह, आप तो मेरे ही शहर के हैं, तो आज से आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन। माही खुश होती हुई बोली। ओके मिस महीन, आपको कोई काम है मुझसे। हुज़ैफ़ा ने आंखें सुकेड़ते हुए बोला। जी भाई। हुज़ैफ़ा महीन के मुँह से भाई सुन के हंस दिया था। तो बोले क्या काम है। हुज़ैफ़ा को ये छोटी सी लड़की प्यारी लगी थी। तो मुझे पूछना ये था कि क्लास में जब हया ने आपको पेपर रोल करके मारा था तो आपने इससे कुछ कहा क्यों नहीं। माही आंखों में शरारत लिए पूछ रही थी। पीछे वो तीनों जो अभी तक नॉर्मल थी, एकदम से नूर और सोबिया आ गई हैं, जबकि हया बेयकीनी से माही को देख रही थी और सोच भी रही थी कि मैंने कब पेपर रोल करके मारी।
मैंने मिस हया को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर उन्होंने नहीं आपने मारा था। हुज़ैफा भी हया की तरफ इशारा करते हुए बोला। और ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? माही एक हाथ कमर पर रखती हुई बोली। हुज़ैफा भी कुछ बोलता कि हया कहती हुई माही का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ निकल गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं ना आई। मिस हया के कदम हुज़ैफा की आवाज़ से रुके थे। यस सर, हया थोड़ा सा घूमती हुई बोली। आज का टॉपिक आप कल रिपीट करेंगी अगर आपने आज लेक्चर पर ध्यान दिया होगा तो, और आइंदा आपका ध्यान मुझे लेक्चर पर चाहिए, किसी और पर नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड ओके। हुज़ैफा पहले आराम से और बाद में थोड़ा सख्त लहजे में बोलकर चला गया था। हया जो माही के साथ खड़ी थी, इसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हया ओ हया, तीनों हया को हिला रही थी। हाँ क्या क्या हुआ? हया एकदम चौंकी थी। चल कैंटीन चलते हैं। तीनों को हंसी तो बहुत आई मगर वो छुपा गई थी। हाँ चलो। वैसे माही सर हुज़ैफा तुझे कैसे लगते हैं? सोबिया माही को आंख मारती हुई बोली। भाई मुझे तो भाई जैसे लगते हैं मगर शायद किसी को तिक्का बोटी लगते हैं। हाँ हाँ हाँ। माही ने हंसी सोबिया को ताली मारी। किसको कौन सी बोटी लग रहा है? नूर जो बर्गर लेने गई थी आखिरी लाइन सुनती हुई बोली। शाटा प्यार है आपकी बार गुस्से से बोली। पहले तो तीनों एक दूसरे को देखती नहीं फिर हंसती चली गई थी। हया तू तो शर्मा क्यों रही है? नूर हया को थप्पड़ मारती हुई बोली। शर्माएगी मेरी जूती, और तुम तीनों मरो यहीं, मैं जा रही हूँ हॉस्टल। हया बैग उठाती हुई बोली। अभी रुक यार, मजाक कर रहे थे हम। माही उठती हुई बोली। नहीं बस मैं जा रही हूँ माही। हया जो कैंटीन की सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, इसका पाँव एकदम मुड़ा और बेचारी हयात धड़ाम नीचे। हया हुज़ैफा जो वहीं कुछ दूर खड़ा किसी स्टूडेंट को समझा रहा था, तेज से कदम उठाता हया तक आया। माही ने हुज़ैफा को आते देखा तो फौरन दीवार के पीछे होकर मोबाइल खोल के वीडियो बनाने लगी थी। कुछ फासले पर बैठी सोबिया और नूर भी तजस्सुस के मारे माही के पीछे आके देखने लगी। उठे आपको लगी तो नहीं? हुज़ैफा हया का हाथ देता हुआ बोला। इट्स ओके सर, आई एम फाइन। हया हुज़ैफा का हाथ इग्नोर करके खुद ही उठ गई थी, फिर अपना बैग उठाया था और जाने लगी थी। आप देख के क्यों नहीं चलती? कुछ दिन पहले भी आप गिरी थी, आंखों का इस्तेमाल किया करें आप थोड़ा। हुज़ैफा हया को जाते हुए देख के बोला। आपको कैसे पता कि मैं गिरी थी? हया हुज़ैफा की बात पर झट से मुड़ी थी। जाहिर है जिसको आप देखती हुई चलती हैं, ऐसे इतना तो पता तो होता ही है। हुज़ैफा एक आंख उठा के बोला। हद होती है खुशफहमी की भी। यानी आप कह रहे हैं कि मैं उस दिन आपको देख के खो गई थी इसलिए गिर गई थी? हया उर्दू में तेज तेज बोली जो आसपास खड़े स्टूडेंट्स को समझ ना आई। नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं, आप मुझे देख रही थी। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप उस दिन नीचे देखने की बजाय कहीं और देख रही थी। हुज़ैफा भी मजे से बोला था। आप अपनी बात का मतलब अपने पास रखें। ओए चल जल्दी, इससे पहले लड़ाई हो जाए। नूर आहिस्ता आवाज़ में बोली। हाँ हाँ चल। हया क्या हुआ? तू चली गई थी ना? सोबिया हया के पास आती हुई बोली। हाँ तू तो चली गई थी, माही भी बनते हुए बोली। मिस महीन आपकी दोस्त यहाँ गिर। हुज़ैफा भी बोल ही रहा था कि हया बोल पड़ी थी। मैं वापस आ गई हूँ लेक्चर की वजह से, चलो मुझे भूख लग रही है। हया हुज़ैफा को नज़रअंदाज करती हुई वापस कैंटीन में चली गई थी और हुज़ैफा भी इन्हें बाय कहकर चला गया था। हया तेरे कपड़ों पर बट्टी क्यों लगी हुई है? नूर हया से बोली। लग गई होगी। हया बर्गर खाती हुई लापरवाही से बोली। अच्छा यार मेरी बात सुनो, आज सिर्फ 2 ही पीरियड है तो अपन यहाँ से शॉपिंग पर जाएंगे, फिर वहाँ से लंच, फिर वहाँ से कैफ़े, फिर कैफ़े से घर। 5 दिन बाद सेमेस्टर है, इसके बाद बाइक कंपटीशन, तो अपन को टाइम नहीं मिलेगा। माही प्रोग्राम सेट करते हुए बोली। डन डन डन, तीनों एक साथ बोली। मेरा तो वैसे ही मूड नहीं था जॉब पे जाने का। हया हाथ साफ करते हुए बोली। मेरा भी। नूर भी हया के पीछे बोली। हेलो महीन, हाउ आर यू हनी? ये था मैक्स जो पहले दिन से ही माही के पीछे था। 1000 दफ़ा बेइज्जती करवाने के बाद भी नहीं मानता था। आज तो ये गया। माही जो लैपटॉप पर असाइनमेंट बना रही थी चौके ऊपर देखती हुई बोली। हेलो मैक्स, आई एम फाइन एंड यू? माही खुश अखलाकी से बोली। मैक्स तो माही के इस तरह जवाब देने पर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आई एम फाइन, मे आई? मैक्स शायद ज़्यादा ही फ्री हो गया था इसलिए बैठने की इजाज़त लेता हुआ बोला। श्योर प्लीज़ सेट, माही इजाज़त देती हुई बोली। ओके थैंक यू। मैक्स जैसे ही माही की बराबर वाली कुर्सी पर बैठने लगा, इससे पहले ही माही ने कुर्सी को पाँव मार के पीछे कर दिया था और मैक्स साहब नीचे धम। हा हा हा। कैंटीन में बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगे थे और मैक्स को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। खैर वो बेचारा दोबारा कुर्सी सही करके बैठा। हनी यू नो आई लाइक यू, मैक्स का इतना कहना था। माही की हंसी गायब हो गई थी। हनी प्लीज़। मैक्स ने जैसे ही माही के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा था, माही ने इसे पहले हाथ निकाल कर साइड पर रखा था, साइड पर रखा कांटा उठाकर मैक्स की हथेली के आर पार कर दिया था और पूरी कैंटीन में खामोशी छा गई थी। सिर्फ मैक्स की चीखों की आवाज़ आ रही थी। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, हनी लीव माई हैंड। वो बुरी तरह चीख रहा था और माही मज़े से इसके हाथ में कांटा घोंपे मुस्कुरा रही थी और साथ ही इसका हाथ जिसमें से खून निकल रहा था देख रही थी। मिस्टर मैक्स लिसन टू मी केयरफुली 100 times बिफोर मेकिंग सच नाउ गेट आउट ऑफ हेयर मिस्टेक एंड नेवर शो मी योर फेस। मिस्टर मैक्स मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ऐसी गलती करने से पहले 100 दफ़ा सोचना, आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाना। आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। माही एक झटके से इसके हाथ से कांटा निकालते हुई बोली और वह चीखता हुआ बाहर निकल गया। माहीन खान सिर्फ हसान शाह के सामने कमज़ोर पड़ती है और किसी के सामने नहीं। चले? माही इन तीनों की तरफ देखती हुई बोली। हाँ चल। ओए तू चलेगा क्या लंदन? अली हसान से पूछता हुआ इसके बराबर में धम से आके बैठा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हसान जो लैपटॉप पर मसरूफ था अली को रात के 10 बजे यहाँ देख के हैरान हुआ था। वापस चला जाऊँ? अली गुस्से से बोला। हाँ जा। हसान भी लापरवाही से बोला। ठीक है भाई, अली कहता हुआ दरवाज़ा खुल के चला गया था और हसान मुस्कुराता हुआ गिनती गिनने लगा था। 1 2 3 4।
वैसे मेरी हसरत रह जाएगी तो कभी मेरे पीछे है। अली दोबारा रूम में एंटर होते हुए बोला। हाँ 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 नाटकबाज, हसन हंसता हुआ बोला। बता चलेगा ना, सर ने कितने प्यार से बुलाया है और अपन को भी कितना टाइम हो गया है एक साथ कहीं बाहर नहीं गए। चल यार अभी तो 20 दिन हैं, देख लेंगे। समद लंदन में है आजकल, अली हसन को बताता हुआ बोला। हाँ बात हुई थी, मेरी कज़न की शादी में गया है। हाँ ले देख इसकी वीडियो कॉल आ रही है, आजा बात करें। हसन अली को लैपटॉप के पास बुलाते हुए बोला। हाय कैसा है यार समद, हसन से पूछता हुआ बोला। मैं ठीक, तू सुना? मैं भी ठीक। ओए कैसा है? अली समद से बोला। मैं ठीक। आत्मा तू भी यहाँ है, कैसा है तू? समद हंसते हुए बोला। मैं ठीक हूँ और सुना? अली समद से बातों में मसरूफ हो गया था और हसन अली को औरतों की तरह बातें करते देख नफ़ी में सर हिलाते हुए उठ गया था। और कहाँ है तू? कैफ़े में हूँ। अभी समद बोल ही रहा था कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई थी। ओए टर्न कर मोबाइल, अली जल्दी से बोला था। 1 मिनट। अब स्क्रीन पर एक लड़की खड़ी थी जो क्लैपिंग करके किसी को आने का कह रही थी और तभी एक लड़की गिटार लेकर रोलिंग चेयर पर बैठ गई और लड़की का चेहरा देख के अली का चेहरा सफ़ेद हुआ था। अली ने एक नज़र हसन को देखा था जो फाइल पर झुका हुआ था। लड़की अब गिटार की तारों को छेड़ रही थी। जैसे ही लड़की ने गाना शुरू किया हसन के हाथ से फाइल गिर गई थी और दम रोके इसने आगे बढ़ के लैपटॉप को अपनी तरफ किया था। बस धड़कन ने धड़कना छोड़ दिया था। वो चारों अभी टेरी रेस्टोरेंट और कैफ़े पर थी। माही आज गाना सुना दे प्लीज़, सोबिया माही को देखते हुए कहा। नो नेवर, माही साफ मना करती हुई बोली। माही प्लीज़। नूर और हया भी माही से बोली। इसके तो अच्छे भी सुनाएंगे। सोबिया उठती हुई म्यूज़िक स्टेज पर चली गई। Hello everyone, will you help us? My friend sings very well. You guys will tell her please sing a song. She does not listen to us. Come on माही। सोबिया क्लैपिंग करती हुई माही को बुलाने लगी और देखते ही देखते सबने इसे बुलाना शुरू कर दिया था। कम ऑन क्यूट गर्ल प्लीज सिंग, कम ऑन कम ऑन। सबके कहने की वजह से माही उठी और म्यूजिक स्टेज पर आई और सामने गिटार बजाते हुए लड़के से सोबिया ने गिटार लेके माही को दिया और सबने क्लैपिंग करके माही की हौसला अफजाई की। रोलिंग चेयर पर बैठ के माही ने गिटार की तारों को छेड़ते हुए गाना शुरू किया। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। माही आंखें बंद किए गा रही थी। इसे लगता था कि अगर वो आंखें खोलेगी इसके आंसू गिर जाएंगे। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गरूर हूँ मैं। आ तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ, रातें देंगी बता। नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। माही का एक आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह गया था। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल है। सब ने तालियां बजा के माही को दाद दी थी। माही ने चेयर को घुमा के आंखें खोली, आंसू साफ करके गिटार लड़के को पकड़ाया था और उठ के अपनी टेबल पर आके बैठ गई। दिल में दर्द उठा आंखों में आंसू भर आए। बैठे बैठे हमें क्या जाने ये क्या याद आया। दूसरी तरफ हसन का दिल रुक गया था। अली जानता था कि अभी से अकेला छोड़ना बेहतर होगा। अली लैपटॉप बंद करके उठा, दरवाज़ा बंद करके निकल गया था। माही मैंने क्यों नहीं सोचा कि तुम लंदन में हो सकती हो, सिर्फ 20 दिन और। माही हसन आंखें बंद करता हुआ सर सोफे की बैक से लगा गया था। ऐ काश तुम समझ सकते मोहब्बत के असूलों को, किसी की सांसों में समा कर उसे तन्हा नहीं करते। हेलो माही अपने कमरे की बालकनी में बैठी पढ़ रही थी कि अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल उठाती हुई बोली। हेलो माहीन। हसन शाह सामने जो कोई भी था या थी बड़े अजीब अंदाज से कहा गया था। रॉन्ग माहीन अयान खान। माही को इसका लहजा समझ नहीं आया था। ओके सो मिस माहीन, कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी, अगर आप सुनेंगी तो। कहो। ऐसा कभी होगा ही नहीं सुना तुमने, माही सामने लड़की की बात सुनते हुए बोली। ठीक है मुझे मंजूर है, कहते साथ ही माही ने कॉल काट के मोबाइल दोबारा फेंक दिया था। माही को समझ नहीं आ रही थी क्या करे, क्या कह रही थी ये लड़की। माही सर हाथों में गिराए रोने लगी थी और रोते रोते सो गई थी। मैं तसव्वुर से मुतमईन हूँ मगर आरजू है तू रूबरू आए। 18 दिन बाद यार क्या मसला है, बाइक रेसिंग में तुम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हो और जीना हमारा हराम कर रहे हो। कुछ दिन तो सुकून के गुजारने नहीं देते, अभी तो एग्जाम खत्म हुए थे। सुबह जलती हुई दोनों पर चीखी। आहिस्ता बोल, भरे नहीं है हम। हया सोबिया को चमाट मारती हुई बोली। चलो यार अब चलते हैं। नूर हाथों पर से दस्ताने उतारती हुई बोली। हाँ चलो तुम लोग। रुको मैं कार लेके आती हूँ, माही बोलती हुई पार्किंग एरिया की तरफ चली गई थी। ये चारों इस वक्त रेसिंग ग्राउंड में मौजूद थी। परसों इनका कंपटीशन था। डैड ये देख लें आप एक दफ़ा प्लीज़। हसन अहमद साहब के साथ इस वक्त स्टडी रूम में था। ओके मैं देख लेता हूँ। अहमद शाह फाइल उठाते हुए बोले। डैड मैंने आपको बताया था ना मुझे लंदन जाना है, यूनी के प्रिंसिपल ने बहुत उम्मीद से बुलाया है। हसन अहमद साहब को बताते हुए बोला। अहमद शाह को नहीं पता था कि हसन को पता लग चुका है कि माही लंदन में है। हाँ भाई ज़रूर जाना। कब जाना है डैड? कल सुबह, क्योंकि परसों रेस है सो इस वजह से। ओके चलो अब तुम जाओ सोने, कल जाना है। जी डैड गुड नाइट। हसन अहमद शाह का हाथ चूमता चला गया। शाह आप इसे रोके, वहाँ माही है। हानिया बेगम जो वहाँ खड़ी थी हसन के जाने के बाद बोली। सामना हो जाए तो अच्छा है हानिया। अहमद शाह सोचते हुए बोले। शाह हानिया परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। अहमद शाह हानिया बेगम को तसल्ली देते हुए बोले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हसन और अली की फैमिली इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ी थी। ओके मॉम डैड ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना तुम दोनों भी। हानिया शाह और सबा अंसारी दोनों को प्यार करती हुई बोली। मेरी प्यारी ममा और प्यारी आंटी यकीन करें हम जंग पर नहीं जा रहे, लंदन जा रहे हैं। अली एक तरफ हानिया और दूसरी तरफ सबा बेगम को लिए कह रहा था। अच्छा भाई चलो फ्लाइट
की अनाउंसमेंट हो रही है। ज़ैन अंसारी आगे आते हुए बोले, ओके अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। सब से मिलके दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। बेबस हूँ तब से, तेरे बस में हूँ जब से। माही आजा नीचे। नूर माही को कॉल करके नीचे बुलाती हुई बोली। 1 मिनट। माही जल्दी से नीचे आते हुए बोली, चल यार बैठ, पीछे रेसिंग पॉइंट चेक करके आए। नूर जो हैवी बाइक पर थी नूर को बैठने का कहते हुए, अबे यार अच्छा रुक, मैं ज़रा हुलिया सही कर रहा हूँ, तू अंदर जा। नहीं यार बस तू जल्दी आ जा, नूर मना करती हुई बोली। बस 2 मिनट कहती माही वापस अंदर भाग गई। हाँ चल। अब माही नूर के पीछे बैठती हुई बोली, एक बात बता, बाइक कहाँ से आई तेरे पास? माही याद आते हुए बोली, चोरी करके लाई हूँ, ज़ाहिर है रेंट पर लाई हूँ। अच्छा तू नाराज़ क्यों हो रही है? बातें करते करते कल की लोकेशन पर पहुंची थी। आसपास का जायजा लेने के बाद दोनों कॉफ़ी पीने चली गई थी। वापस आते हुए इन्हें 6 बज गए थे। सर्दियों की रात थी तो बर्फबारी शुरू हो गई थी। हसान और अली लंदन में घर पहुंचे तो इन्हें 5 बज रहे थे। ओलिविया से मिलने के बाद दोनों आराम करने के लिए रूम में चले गए थे। हसान का रूम माही के बराबर वाला था। रूम में आने के बाद हसान सोफे पर बैठा बस माही को ढूंढने के बारे में सोच रहा था और बैठे बैठे इसकी आंख लग गई थी। फिर जब इसकी आंख खुली तो 6:25 हो रहे थे। उठ के फ्रेश होने के बाद ड्रेसअप हो गया। मोबाइल पर म्यूजिक फोल्डर ओपन करके कुछ सर्च करते हुए वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक के सर उठाया था, बस आंखों ने पलटने से इनकार कर दिया था। मोबाइल हाथ से छूट के नीचे गिरा था और एक सॉन्ग प्ले हो गया था और सामने वाले का हाल इससे बुरा था। माही जो भी दरवाजे से एंटर होकर हैंड बैग को उतार कर सोफे पर फेंकती हुई जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, सामने खड़ी हस्ती को देख के इसकी सांस अटक गई थी। आंखें आंसू से भर गई थी। इतने महीने जो हिम्मत जमा की थी वो सब जाया हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। तरसती हैं निगाहें मेरी, तकती राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी, ये कैसे मैं बताऊं। तुझे सोती नहीं आंखें मेरी, काटती नहीं रातें मेरी, कि ख्वाहिशों पे ख्वाबों की बारिशें अजाबों की कहा गई। धूप मेरे हिस्से के सवाबों की, जो मन भरे नामों की, कर करम सवालों पे क्यों है सितम तेरा ही। चाहने वालों पे तरसती है निगाहें मेरी, तकती राहें तेरी, चाहे पनाहें तेरी, ये कैसे मैं बताऊं। तुझे सोती नहीं आंखें मेरी, काटती नहीं रातें मेरी। ऐ काश तुम भी मुझे यूं ही चाहो जैसे कोई दर्द में सुकून चाहता है। माही का पूरा चेहरा आंसू से भीग गया था। हसान कदम कदम चलता माही के सामने आ रुका था। जैसे ही हसान ने माही की तरफ हाथ बढ़ाया, माही ने डर की आंखें बंद कर ली थी। हसान ने दोनों हाथ आराम से माही के गालों पर रख के इसके आंसू साफ किए थे। अपना सर माही के सर से जोड़ लिया था। इसे जब भी यकीन ना हुआ कि वाकई माही है तो माही का चेहरा ऊंचा करके इसके माथे पर अपने होंठ रख लिए थे। माही जो अब तक पत्थर बनी हुई थी एकदम होश में आई और पीछे होने लगी थी, मगर हसान ने होने ना दिया था, बल्कि एक झटके से इसे सीने से लगा गया था। माही सोनी इसके हसार में खड़ी थी, बस आंखों में से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हसान ने माही को जब और खुद में बेचा तो माही ने भी आंखें बंद करके हसान की जैकेट पकड़ ली थी। ना जाने कितना टाइम हो गया था इन्हें ऐसे खड़े हुए कि माही ने आंखें खोली और हसान से दूर होना चाहा। हसान ने माही को खुद से थोड़ा दूर करके इसकी आंखों में देख रहा था और माही हसान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख के सुन हो गई थी। माही तुम अब नहीं जाओगी ना? हसान माही का चेहरा थामे जैसे यकीन चाह रहा था। छोड़े मुझे, माही ने पूरी जान लगा के हसान को धक्का दिया था। माही मेरी बात सुनो, हसान माही की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना, और क्यों आए हैं आप यहाँ? चले जाएं यहाँ से। माही साइड से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। माही मेरी बात सुनो प्लीज, हसान माही को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। नहीं सुनना मुझे, सुन लिया आपने, अब जाने दे खुदा के वास्ते। माही अपना आप हसान से छुड़वाते हुए बोली। आहिस्ता अली उठ जाएगा। हसान माही के चीखने पर बोला। भाई भी आए हैं? हाँ, और तुम चलो अब। हसान माही को ऊपर ले जाता हुआ बोला। छोड़े मुझे, माही हसान से हाथ छुड़ाते हुए बोली। हसान बिना माही की बात पर कान धरे इसको लेते हुए कमरे में आया, माही को बेड पर बैठाया और मुड़कर दरवाजा बंद किया और आके इसके कदमों में बैठा था। आई लव यू माहीन हसान शाह। माही जो उठ के जा रही थी कि हसान ने हाथ पकड़ के बोला था। ये सुनते ही माही ने आंखें बंद करनी थी। माही मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, हसान माही के सामने आते हुए बोला। अच्छा मजाक करने लगे हैं आप? माही तंजिया बोली। माही देखें हसान साहब, आप मुझे तकलीफ दें, मेरी तजलील करें, ये आप पर सूट करता है क्या? ये आप मुझसे मोहब्बत के मजाक कर रहे हैं? माही हंसते हुए बोली। माही मेरी मोहब्बत का यकीन करो, हसान बेबसी से बोला। हाँ मोहब्बत नहीं चाल, आप मुझे धोखे से पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं। आप तो नफरत करते हैं ना मुझसे, तो नफरत ही करें आप मुझसे। माही पहली दफा हसान से ऐसे बात कर रही थी। माही जो कमरे से बाहर जा रही थी, हसान माही के पीछे जाते हुए बोला। मेरे पीछे ना आइएगा। माही हसान को कहती कमरे से क्या घर से भी चली गई थी। माही हसान माही को पुकारता इसके पीछे आया था, मगर जब तक माही कैब में बैठ के जा चुकी थी। कैसे समझाऊं माही तुम्हें? हसान घुटनों के बल बैठता हुआ बोला। तू चला गया मेरे हमसफर, जरा देख मुड़ के एक नजर, मेरी कश्तियां हैं जली हुई तेरे आसमान से जरा परे। 1 मिनट आ रही हूँ। दरवाजा बजने पर हया बेड पर से उठती हुई बोली। तू यहाँ इस वक्त? हया माही को देखती हुई बोली। वापस चली जाऊँ? माही गुस्से से बोली। अरे क्या हो गया, आजा अंदर बहन, मेरी तेरी ही जगह है। हया माही का हाथ पकड़े अंदर ले आई थी। अरे वाह जी वाह, बड़े बड़े लोग आए हैं, सोबिया माही के गले लगते हुए बोली। सर में दर्द हो रहा था इसलिए आगी, कल रेस है इसलिए यहाँ आ गई कि सो जाऊंगी सुकून से। माही बेड पर बैठती हुई बोली। तबीयत ठीक है तेरी? सोबिया माही के बराबर में बैठती हुई बोली। हाँ बस सर में बहुत दर्द है। माही बेड पर लेटती हुई बोली। ठीक है तू सो जा, फिर सर दबा देती हूँ। हया कहती हुई माही का सर दबाने लगी थी। कुछ देर बाद जब माही सो गई तो दोनों आराम से इसके
पास से उठ गई थी। आज फिर वो रोई है, सोबिया बालकनी में आती हुई बोली। और वजह वो हमेशा की तरह नहीं बताएगी, हया अंदर सोई हुई माही को देखती हुई बोली। ओलिविया, माही का नंबर दे सकती हैं आप? हसान किचन में आता हुआ बोला। हाँ, वो मेरा मोबाइल पड़ा है, पहला नंबर माही का ही है। ओलिविया, आपको पता है माही कहाँ है? आपकी बात हुई है? हसान रिसेंट लिस्ट में 20 मिनट अगो टाइम देख के ओलिविया से बोला। अरे वो आज हॉस्टल में अपनी दोस्तों के साथ रुकेगा, मुझे बताया था थोड़ी देर पहले। आपको पता है कौन सा हॉस्टल है? हाँ, माही ने जिक्र किया था कि ब्रोनल यूरी के ही हॉस्टल में रहती हैं। ओके, हसान बाहर जाता हुआ बोला। हनी, कहाँ जा रहे हो? खाना खा लो और अली को भी बुला लो। ओलिविया हसान को बाहर जाते देख के बोली। ओलिविया, मुझे भूख नहीं है और अली का आपको पता है वो अपनी नींद पूरी करके उठेगा, तो आप टेंशन ना लें और रेस्ट करें। ओके बाय। हसान ओलिविया को बाय कहता बाहर निकल गया। रात के 11 बजे वो हॉस्टल के सामने खड़ा था। हे, हु आर यू? अंदर दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया है। लिसन, आई नीड अ रूम नंबर नेम्ड हया एंड सोबिया। मुझे हया और सोबिया नाम की लड़की का रूम नंबर चाहिए। हसान इसकी तरफ पैसों की गड्डी फेंकता हुआ बोला। रूम नंबर 108। सिक्योरिटी गार्ड पैसों को देखता हुआ बोला। ओके हसान, ओके कहता अंदर बढ़ गया था। तीसरे फ्लोर पर चढ़ता हुआ हया और सोबिया के रूम के बाहर खड़ा था। ठक ठक, कौन अंदर से आवाज आने पर भी वो कुछ नहीं बोला था। कौन? एक दफा फिर पूछने पर भी वो ना बोला था। क्या मुसीबत है? कौन है आप? क्या चाहिए? जैसे सोबिया ने दरवाजा खोला तो सामने मुंह पर नकाब चढ़ाए एक लड़के को देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे अरे रुको, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? हया एकदम सामने आते हुए बोली। हसान ने इसे हाथ से साइड होने का इशारा किया। नहीं हटेंगे। सोबिया भी हया के साथ आके खड़ी होगी। हसान ने गन निकालकर सोबिया के सर पर तानी। और बस, अगर तुम दोनों की अब मुझे आवाज आई तो याद रखना तुम दोनों का अता पता किसी को पता नहीं चलेगा। हसान की सर्द आवाज सुनकर दोनों चुप करके साइड में हो गई थी। हसान अंदर आया तो सामने नजर दुश्मन जान पर पड़ी जो दुनिया से बेगाना हुई सो रही थी। माही, माही। आगे बढ़ के हसान ने माही को उठाया। तुम कैसे जानते हो माही को? हटो दूर इसे, सोबिया दबी आवाज में चीखी। माही उठो। माही ने थोड़ी सी आंखें खोली तो सामने नजर हसान पर पड़ी जो उसके ऊपर झुका हुआ था। माही डर के एकदम उठ बैठी। मैं हूँ। हसान को लगा माही इसे पहचानी नहीं तो जल्दी से रुमाल हटाता हुआ बोला। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? माही बैठ के दूसरी तरफ से उतरती हुई बोली। तुम्हें लेने आया हूँ। हसान माही के पास आता हुआ। किस हक से? और दूर रहकर बात करें। माही हसान को करीब आता देखकर बोली। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? माही बैठ के दूसरी तरफ से उतरती हुई बोली। हक? ये तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं क्या हक रखता हूँ तुम पे? हसान मैंने खजी से बोला। वो रहा दरवाजा, वहां से बाहर निकल जाए आप। माही हसान की बात इग्नोर करते हुए बोली। छोड़ें इसका हाथ। हया गुस्से से बोली। ओ बीबी, काम से काम रखो अपना। और बीवी है ये मेरी। हसान ने जैसे धमाका किया था इन पर। क्या? तूने मेरे क्रश से शादी कर ली? सोबिया हैरान होती हुई बोली। और इतनी सीरियस हालत में भी हसान को हंसी आ गई थी। मगर तेरा क्रश तो करेक्टर था ना? हया एकदम से इसके जवाब में बोली। दफा हो जा तू। सोबिया हया को भाड़ में भेजती हुई बोली। आपका नाम हसान अहमद शाह है ना? द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून। सोबिया इतनी खुशी से बोली कि बस जी अब हम जाएं। हसान जवाब देता हुआ बोला। हाथ छोड़े मेरा। माही जो उनकी बातों में भूल गई थी कि इसका हाथ हसान के हाथ में है, छुड़वाती हुई बोली। ठक ठक ठक, या अल्लाह, अब वो कौन आ गया है? या परेशान होती हुई बोली। ओ भाई आप वहाँ चले जाएं। हया हसान को छुपने का कहती है। ओके। हसान माही का हाथ पकड़े आगे बढ़ के बालकनी में जाके दीवार की साइड होकर माही को गले लगा के खड़ा हो गया था। माही जो इसके अचानक खुद को भी खींच के लाने से नहीं निकली थी, हसान की हरकत ने इसका दिल रोक दिया था। हसान ने मुंह बाहर निकाला तो इसे दो लड़कियां नजर आई। शायद वो इनकी आवाज़ सुन के आई थी। सोबिया और हया से कह रही थी कि हम दोनों ही थे। हसान ने वापस आगे मुँह करके माही को और खुद में बेच लिया था। माही का स्कार्फ सोते वक्त जो हया ने खोल दिया था, इसकी वजह से सारे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे। हसान ने मुंह नीचे किया तो माही बिना हरकत किए हसान के सीने से लगी थी। हसान ने एक हाथ से माही के बाल कान के पीछे करके कान को झुक के चूम लिया था। हसान के ऐसा करने से माही ने एकदम हसान से दूर होना चाहा था, मगर ऐसा हुआ ना था। हसान ने माही को थोड़ा ऊंचा करके इसके गाल के साथ अपना गाल लगा के इसके कान के पास अपने होंठ ले गया था। तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहली बूझ सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। ये भेद तुम ही अब खोलो ज़रा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनो मैं भर के। तुमको इन आंखों में कुछ ख्वाब नए से बुन लूँ मैं, ना अपना आप दिखाई दे जब देखूं खुद को दर्पण में। ये मैं हूँ या फिर तुम ही हो, मन उलझा है इस उलझन में। मुझे अपने रंग में रंग दिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। ये भेद तुम ही अब खोलो ज़रा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। दिल से हैं जोड़े ये दिल अपने, कहने कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। जब घाव लगे कोई तुमको तो दर्द यहाँ भी होता है। जब नम हो तुम्हारी ये आंखें तो दिल ये मेरा भी रोता है। तुमने भी मगर ये पूछ लिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। आखिरी के लफ्ज़ों पर माही के आंसू बुरी तरह गिरने लगे थे, जिसकी वजह से हसान का गाल भी गीला हो रहा था। गाना ख़त्म करके हसान ने माही के गाल से अपना गाल हटाया था और माही के आंसू अपने होंठों से चुने थे। माही जो पहले ही हसान के सहारे खड़ी थी, हसान के ऐसा करने से हसान के गले लग गई थी।
और हसान की जैकेट को पूरी कुव्वत से जकड़ा था। हसान ने माही के सर पर अपना हाथ फेरते हुए पीछे देखा था। वो लड़की शायद यहाँ की हेड को बुलाने जा रही थी। माही हया ने हल्की आवाज़ पर माही को आवाज़ दी थी। माही एकदम हसान से दूर होकर अंदर गई थी। माही तुम दोनों निकलो यहाँ से जल्दी, वो अंग्रेजन चुड़ैल हेड को बुलाने गई है, हम कल मिलते हैं तुझसे, अभी निकल तू। सोबिया ने आगे बढ़ के ही माही को स्कार्फ इसको दिया था। मगर तुम दोनों, हमें कुछ नहीं होता, तुम जाओ, आप दोनों ख्याल रखिएगा, चलो। माही हसान दोनों को कहता माही का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया था। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच कर इसे अंदाजा हुआ कि कोई आ रहा है, तो उसने जल्दी से अपने हाथ में पहनी वॉच उतार के दूसरी तरफ फेंकी, जिसकी वजह से जो कोई भी यहाँ आ रहा था वो दूसरी तरफ चला गया था। हसान माही का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया था। माही को फ्रंट सीट पर बैठा के खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था और गाड़ी आगे बढ़ा ली थी। माही हसान अभी कुछ कहना चाह रहा था कि माही ने वहीं टोक दिया था। अगर आप खामोशी से गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते तो यहीं उतार दें मुझे, माही अदम बेजारी से बोली। ओके। आधे घंटे बाद हसान ने घर के पहुंच में कार रोकी तो माही बाहर निकल के अंदर चली गई। बांध डाला है जिंदगी ने हमें, अपने हिस्से में हम नहीं आए। भाई, माही जब घर में एंटर हुई तो सामने अली को बैठे देखा। माँ, अली एकदम उठ गया था। माही भागती हुई अली के गले लग के रोना शुरू हो गई थी। बस मेरी गुड़िया, और नहीं रोते। यहाँ कैसे आई? अली माही के आंसू साफ करते हुए बोला। मैं लाया हूँ, हसान अंदर आते हुए बोला। कहाँ से? तूने इतनी जल्दी कैसे ढूंढा माही को? अली ये सोच रहा था कि हसान माही को ढूंढ के लाया है। ओ भाई, ये इसी घर में रहती है, हसान अली को कहता सोफे पर बैठ गया। अच्छा, अली समझ आने पर इतना ही बोला और माही को लेकर सोफे पर बैठकर बातें करने लगा था। माँ, आप जाके सो जाओ, 1 बज रहा है। जी भाई, माही कहती सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई थी। तूने खाना खा लिया? हसान अली की तरफ देखता हुआ बोला। नहीं तो तेरे लिए भूखा मर जाता, दफ़ा हो मर जाके कहीं, सोने जा रहा हूँ मैं, हसान अली को सुनाता ऊपर चला गया था। इसे खुशी सी थी कि माही इसके पास, इसके सामने है। अब मैं क्या करूं? चल दोबारा सो जाता हूं, अली खुद से कहता। दोबारा सोने चल दिया। अली सिर्फ 2 नशे करता था, एक चाय का, दूसरा सोने का। माही, हसान, अली तीनों अपने आने वाले कल से अनजान थे। किसी को कुछ मिलने वाला था तो कोई बहुत कुछ खोने वाला था। हम छीन लेंगे तुमसे ये शाने बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, तुम पूछते फिरोगे अपना कसूर हमसे। हसान जब सुबह उठ के माही के रूम में आया तो कमरा खाली था। माही कहाँ गई है? ओलिविया। हसान नीचे आके ओलिविया से बोला। वो तो यूं नहीं चली गई है। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट रेडी करें, मैं अली को बुला लूँ, तब तक फिर हमें जाना भी है। हसान अली वैसे कहता अली के रूम की तरफ बढ़ गया। शुक्र है तुम उठे हुए हो, हसान अली को शूज़ पहनते देखकर बोला, क्योंकि मुझे पता था कि हमने जल्दी जाना है। अली उठ के अपना मोबाइल उठाता हुआ बोला। चल अब तैयार तो ऐसे हुआ है जैसे वलीमा हो तेरा। हसान अली पर तंज करता हुआ बोला। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। अली दोनों हाथ उठा के बोला। चल ले, नौटंकी बाद में कर लेना। हाँ चल। ऐन मुमकिन है मेरी सांस यहीं थम जाए, ऐन मुमकिन है मैं वादों का भरम रख न सकूं। माही, तुझे पता है प्रिंसिपल ने बर्नल के रेसिंग विनर्स को इनवाइट किया है और सुना है कि इन्हें आज तक कोई हरा नहीं सका और रेस के बाद इनका खसूसी तौर पर इंट्रोडक्शन होगा। और नूर माही को बताती हुई तेज तेज अंदर जा रही थी कि सामने से आते लड़के से टकरा कर नीचे गिरी थी। माही जो नूर के पीछे ही थी, इसको गिरते देखकर जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। नूर तू ठीक है? माही परेशानी से बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अब ये अंधा ठीक नहीं रहेगा। नूर उठती हुई बोली। ओ हेलो, बाप का रोड समझा है क्या तुमने? सामने वाला जो शायद कहीं खो गया था एकदम होश में आया। मिस, मैं सीधा जा रहा था, आप खुद आके टकराई हैं इतनी स्पीड से। सामने वाला भी होश में आया था। वैसे तुम हो कौन? सड़े कद्दू जैसी शक्ल वाले, पहले तो कभी नहीं देखे। माही तनक कर बोली। देखें आप? वो भी कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से आने वाली आवाज़ पे रुक गया था। ओए क्या हुआ है बता मुझे, मैं ठीक करती हूँ इसे। तो सोबिया और हया जब यूनी में एंटर हुई थी, इनको किसी से लड़ते देख जल्दी से आई। लाइन तो नहीं मारे थे तुम? हया आंखें निकालती हुई बोली। वैसे बैंगन जैसे तुम शक्ल वाले, किसी को लाइन ना मारना, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने एक आध मार दिया तो तुमने पिचक जाना है। माही इस पर तंज करती हुई बोली। समद अपने लिए ऐसे लफ्ज़ सुन के शौक में चला गया था। बोलो भी, चुप क्यों हो गए तुम? एक तो तुम आंखें किराए पर देकर आ गए हो, ऊपर से ये तुम्हारा 4 आने का एटीट्यूड। नूर इसको आगे पीछे से देखते हुए कहा तो कहने लगी। ओ बेबी बात सुनो, मुझे तुम में से कोई बोलने दे रहा है जो मैं बोलूँगा? समझो यहाँ वहाँ शीशा ढूंढ रहा था, इनकी तरफ आंखें निकलता हुआ बोला। शर्म। अभी सोबिया भी कुछ कहने ही वाली थी कि आवाज़ पर झट से पलटी थी। ओए रुक जल्दी, अली चीखता हुआ बोला। अली क्या मुसीबत है, क्यों चीख रहे हो? हसान और अली जूनी में एंटर हुए थे। हसान अली की इस तरह चीखने पर बोला। अबे वो देख, सम 4 लड़कियों में घिरा खड़ा है, तू गाड़ी पार करके आ जा, मैं जा रहा हूँ। अली जल्दी से बोलता गाड़ी से उतरकर इनकी तरफ बढ़ा। अली उल्लू के पट्टे, हसान अली के जाने पर बोला और गाड़ी पार्किंग की तरफ मोड़ ली। ओ हेलो मिस, होल्ड ऑन, अली सम के आगे आता हुआ बोला। अब तुम कौन हो कैंचे जैसी शक्ल के? सोबिया भड़कती हुई बोली। भाई ये आपका दोस्त है। माही सोबिया का हाथ पकड़कर साइड पर करती हुई बोली। माही तेरा कौन सा भाई है? या माही की तरफ हैरत से बोली। अली भाई हैं ये जिनका मैंने बताया था। माँ ये सब कौन है? अली सोबिया की तरफ देखते हुए बोला। अली के माही को माँ पुकारने पर कोई था जो वहाँ चौंका था। भाई ये दोस्तें हैं मेरी, ये सोबिया, ये हया और ये अरे नूर कहाँ गई? वो नूर है, नूर जो तांग आके बेंच पर बैठ गई थी।
तंग आके बेंच पर बैठ गई थी। माही इसकी तरफ इशारा करके बोली, नूर ये हैं अली भाई। माही नूर को पकड़ के अली के सामने लाती हुई बोली, भाई। माही बोलते बोलते रुकी थी। माही क्या वहाँ खड़े सब इन दोनों को देख रहे थे। अली और नूर एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, क्योंकि नूर अली से काफ़ी मुशाबत रखती थी। क्या हो रहा है यहाँ? हसन हुज़ैफ़ा के साथ आते हुए बोला, मगर वहाँ हसन की सुनने वाला कोई नहीं था। नाम क्या है आपका? अली हिम्मत करके बोला था। नूर, माहनूर ज़ैन। नूर के कहते ही अली ने आगे बढ़कर नूर को गले लगा लिया था। माहनूर, मेरी नूर, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुम्हें। अली के आंसू नूर के स्कार्फ पर गिर रहे थे। अली भाई, नूर रोते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम याद है? अली नूर को दूर करते हुए बोला, 6-7 साल की बच्ची में इतना दिमाग होता है कि वो अपने माँ बाप भाई का नाम याद रख सकती है। नूर दोबारा अली के गले लगते हुए बोली, मैं याद हूँ। हसन नूर के सामने आता हुआ बोला, आप? नूर ने सोचते हुए अली की तरफ देखा। हनी भाई, नूर ने कहकर एक दफ़ा फिर अली को देखा था और अली ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। हनी भाई, आप कितने स्मार्ट और डैशिंग हो गए हैं। नूर कहती हुई हसन के गले लगी थी। तुम आज भी नहीं बदली माँ, तुम आज भी हसन को मुझसे ज़्यादा हैंडसम कह रही हो। अली मुंह बना के बोला। इसकी बात पर सब हंसने लग गए थे। किसने कहा? आप क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं? यू आर सो हैंडसम एंड डैशिंग। माही अली को कहती हुई अली के साथ खड़ी हो गई थी। वो इस तरह हसन को इग्नोर करी थी जैसे वहाँ हसन हो ही ना। दैट्स लाइक माई सिस्टर। हम यहाँ सफाई करने आए हैं क्या? समद गुस्से से बोला। नूर, तुम्हें समद याद ही है जिससे तुम्हारी कभी नहीं बनती थी? हसन नूर को मुखातब करता हुआ बोला, याद है, शुक्र है मैं तुम्हें याद हूँ। समद अजीब अंदाज में बोला जिस पर किसी ने गौर ना किया था सिवाय नूर के। माँ, अली माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। माही ने आईब्रो चुकते हुए इशारे से पूछा, ये जो तुम्हारी दोस्त है सोबिया, ये एंगेज या कमिटेड तो नहीं है? नहीं, क्यों? तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहा हूँ। अली हंसते हुए बोला। फिर आप सोचते ही रहें। माही भी हंस के बोली। क्यों? क्योंकि सोचने से काम नहीं बनता, करने से होता है। माही हंस के कहती हुई आगे निकल गई थी। हुज़ैफ़ा भाई हया जाते जाते रुक के पलटी थी। जी बहना। हुज़ैफ़ा भी इसी के अंदाज में बोला था। इनकी आवाज़ सुनकर सब इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो मुझे ये कहना था कि मेरी दोस्त को ज़रा कम घूरें, माही ने कहते साथ ही दौड़ लगा दी थी। माही की बच्ची रुक। हया कहती माही के पीछे भागी। चलो अपन प्रिंसिपल से मिलके आ जाते हैं। हसन कहता हुआ आगे बढ़ गया। नूर, मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, ठीक है? जी भाई। नूर कहते साथ सोबिया के साथ माही और हया के पीछे चल दी थी। हेलो। माही गर्ल्स रेस्ट रूम में थी कि फिर से मोबाइल पर वही अनजान नंबर से कॉल आती देख कॉल उठाती ही बोली, तुम इस महीन अपनी बात याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। देखो अभी तुम्हें तकलीफ होगी मगर इतनी नहीं होगी जितनी बाद में होगी। हो गया तुम्हारा? अब मुझे कॉल नहीं करना। माही ने कहते साथ कॉल काट के मोबाइल ऑफ कर दिया था। माही चल, अनाउंसमेंट हो रही है। नूर अंदर आती हुई बोली। हाँ हाँ चल। माही जो अपनी सोचों में गुम थी चौंकती हुई बोली, तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ सही है, चल चलते हैं। माही कहती हुई नूर का हाथ पकड़ते बाहर निकल गई थी। सुनो, तुम जीत हो मेरी तभी मैं हार जाती हूँ। फर्स्ट लाइन में हसन और अली और एक दो लड़के खड़े थे, जबकि माही और नूर तीसरी लाइन में थे। हसन अली दोनों को ही इस बात का इल्म ना था कि नूर और माही भी रेसिंग में हैं। 1 2 3 गो सुनते ही माही ने स्पीड 200 की कर दी थी। पहले नूर फिर अली को क्रॉस करके जैसे ही हसन के बराबर से गुजरी थी चौंक गई थी। इसे इस लड़की की बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से वो हसन से पीछे हो गई थी। हसन माही दोबारा बराबर चल रहे थे कि फिनिश लाइन क्रॉस करने से पहले ही माही ने बाइक की स्पीड कम कर ली थी और तभी हसन माही को क्रॉस करता फिनिश लाइन क्रॉस कर दी थी। हसन ने आगे जाके बाइक मोड़ के बिल्कुल माही की बाइक के सामने लाके रोकी थी। माही ने जब हसन को हेलमेट उतारते देखा तो अपना भी उतार लिया था। जब पार्टिसिपेट किया था तो बाइक की स्पीड क्यों कम की? क्यों जितने दिया मुझे? हसन माही को देखता हुआ बोला। इतने में नूर, समद, हुज़ैफ़ा, हया, अली, सोबिया सब वहीं आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि आज आप बहुत कुछ हार जाएंगे। माही बोलते साथ ही बाइक मोड़ के दूसरी तरफ चली गई थी, जबकि सब इसके जवाब पर हैरत से इसे जाता देख रहे थे। अली ने हसन को आवाज़ दी जो भी माही के पीछे गया था। अल्लाह रहम करे, चलो यार चलें, कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए। कल की तरह सोबिया इनको कहती हुई देखने लगी। क्या हुआ? सोबिया अली की तरफ देखती हुई बोली। कल इनकी कब लड़ाई हुई? तब जब हसन भाई माही को लेने हॉस्टल आए थे। अब चलें, हया अली को बताती हुई आगे बढ़ गई। माफ़ करते हैं तुम पर हम अपना गम, जाओ खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ना रास्ते ही में ठहरे ना अपने घर जाएं, ये फैसले की घड़ी है, चलो बिछड़ जाएं। माही बाइक रोको। हसन माही के बराबर बाइक लाते हुए बोला। माही स्टॉप द बाइक राइट नाउ। हसन के चीखने पर माही ने बाइक रोक दी थी। उतरो। हसन माही के पास खड़े होते हुए बोला। माही बिना कुछ कहे नीचे उतर गई थी। दिन का 1 बज रहा था मगर सर्दियों की वजह से मगरिब का वक्त लग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। क्या हुआ है माही तुम्हें? क्यों नहीं कर रही तुम यकीन? माही जो घूम कर जा रही थी कि हसन ने इसका हाथ पकड़ा, घुटनों के बल बैठ गया। माही यकीन कर लो, तुम मुझे सजा दे दो मगर इस तरह नहीं करो। माही बिना कुछ कहे खड़ी रही। थोड़ी दूर अली, सोबिया, नूर, समद, हुज़ैफ़ा, हया खड़े इन्हें देख रहे थे। माही हसन ने बेबसी से माही को पुकारा था। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा वही करेंगे? माही तंज करते हुए हसन की बात दोहराते हुए बोली। हाँ तुम बोलो ना। हसन खड़े होते हुए बोला। तो ठीक है। माही कहती हसन की तरफ से रुक पेट गई थी। पाकिस्तान चले जाएं आप और कभी मेरे सामने नहीं आइएगा। माहीन
हसान शौक होकर माही को देखने लग गया था। तुम क्या कह रही हो, अंदाज़ा है तुम्हें? हसान माही का बाजू पकड़ के अपनी तरफ मोड़ता हुआ सख्ती से बोला। हाँ है अंदाज़ा, और जो कहा है मैंने सही कहा है, मेरी ज़िंदगी से चले जाएं आप। सुना आपने? माही हसान की आंखों में देखती हुई बोली। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हसान माही को दोनों हाथों से पकड़कर करीब करता हुआ बोला। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? माही अपना हाथ छुड़वाती हुई हंसती हुई बोली। मैं आज तक वो दिन नहीं भूली जिस दिन आप मेरी मोहब्बत को गाली दी थी। याद है जब मॉम ने कहा था कि हसान माही मोहब्बत करती है तुमसे, तब आपने कहा था कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जैसे कहीं से भी मोहब्बत मिले वो वहीं अपनी इस मोहब्बत को भूल के इसके पास चली जाएगी। पहली बार मेरा दिल किया था कि मैं मर जाऊं। आज भी आपका दिया गया हर जख्म याद करके सोती हूँ। माही माफ़ कर दो प्लीज़। हसान माही का हाथ पकड़ के इसके सामने बैठ गया था। बर्फबारी जोर पकड़ चुकी थी। मैं मर जाऊंगा माही, और आप मुझे मार चुके हैं। इनफैक्ट आप सही थे, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है आपसे, जस्ट वक्ती एहसास था, बेवकूफ़ी थी। माही अपने हाथ हसान से छुड़वा के दूर जा खड़ी हुई थी। माही हसान की धड़कन रोक गई थी। आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि आप पर मेरी मोहब्बत का ड्रामा जो नाजिल हुआ है ना, ये मैं समझती हूँ। जाके दूसरी शादी कर लें आप और अपनी ज़िंदगी गुजारें, और मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने दें। मेरा एक क्लास फेलो मुझे पसंद करता है और मैं भी। आप मुझे तलाक दे दें। शट अप, जस्ट शट अप। बहुत बोल लिया तुमने, एक लफ्ज़ और ना निकालना अपने मुंह से, यही मार दूंगा तुम्हें। हसान माही का गला पकड़ के अपने नज़दीक कर गया था। तुम हसान शाह की थी हो और इसकी ही रहोगी। तुम मेरे नाम के साथ ही कब्र में जाओगी। सुना तुमने? अगर तुम मेरी नहीं तो तुम्हें किसी के होने लायक छोड़ूंगा मैं भी नहीं, और इससे तो मैं देख ही लूँगा जो तुम्हें पसंद करता है। बस इतनी ही बर्दाश्त थी, आगे ना अपनी असलियत पर। ये मोहब्बत की है तुमने मुझसे कि मुझ पर एतबार भी ना कर सके तुम। माही चीखी थी। अगर मोहब्बत होती ना तो तुम कहते कि नहीं माही मेरे अलावा किसी को सोच नहीं सकती, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। मगर तुम, माही ने आपसे तुम तक का सफ़र कब किया ऐसे पता ही नहीं चला। तुम पर यकीन करने को दिल करता है, मगर मैंने दिल की सुनना छोड़ दी है। हसान एकदम माही की बात पर पथरा गया था। वाकई वो सही था, वो फिर हार गया था। मिस्टर हसान शाह, पहली बार माही खुद से हसान के करीब आते हुए बोली। कभी ये मत सोचना कि मुझे तुम पर एतबार नहीं था। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, कभी बदले में तुमसे मोहब्बत नहीं मांगी। कभी ये दुआ नहीं की कि तुम मुझसे मोहब्बत हो जाए। तुम्हें पता नहीं मोहब्बत हुई है या नहीं, मगर माहीन खान को तुमसे इश्क है, दीवानगी की हद तक चाहा है तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे दिए गए जख्म ठंडे पड़ गए ना, मैं इस दिन तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूँगी। माही अपना सर हसान के सर से टिकाए बोल रही थी। काश तुम अभी के कह देते कि नहीं माही सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। काश तुम मेरा मान रख लेते, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ हसान। तुम मेरी रूह पर कब्ज़ हो हसान, जो मुझे किसी और का होने नहीं देगा। माही ने आंखें खोली तो इसकी आंखें लाल थीं। आइंदा मेरे सामने ना आना, माही कहती हसान के गले लगी थी। 2 मिनट बाद खुद ही दूर होकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ी थी और फुल स्पीड में बाइक हसान के सामने से ले गई थी। मेरा साया भी बेहतर नहीं अब हक में तुम्हारे। तुम मेरी छाँव में भी आना तो इस्तिखारा करके आना। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा। मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। माही के जाने के बाद हसान वहीं घुटनों के बल गिरने के अंदाज में बैठा था। तुमने सही कहा था, मैंने आज बहुत कुछ हार दिया। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। माही हसान माही का नाम लेके चीखा था। माही, दूर खड़े वो सब एक दूसरे से नजरें चुराते पलट गए थे। तुम जो कहते हो देख ली दुनिया, इसको हंसते हुए भी देखा है। खुदा करे तुझे हासिल ना हो सुकून कहीं, तू मुझको छोड़ के यूं दर बदर फिरे तन्हा। माही घर पर पहुंचकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। बेड पर लेटकर आंखें बंद करके वो कुछ दिन पहले होने वाली फ़ोन कॉल के बारे में सोचने लग गई थी। चंद दिन कबल। हेलो माही अपने कमरे की बालकनी में बैठी पढ़ रही थी कि एक अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल उठाती हुई बोली। हेलो माहीन। हसान शाह सामने जो कोई भी था या थी बड़े अजीब अंदाज से कहा गया था। रॉन्ग माहीन अयान खान। माही को इसका लहजा समझ नहीं आया था। ओके सो मिस माहीन, कुछ अर्ज करना चाहूँगी अगर आप सुनेगी तो। कहो। हसान लंदन आ रहा है कुछ दिन बाद, और तुम्हें पता है इसका प्लान क्या है? वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा ताकि तुम इसके साथ पाकिस्तान आ जाओ। यहाँ आके वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। वो ये सब कुछ अंकल आंटी के प्रेशर में आके कर रहा है। ऐसा कभी होगा ही नहीं। सुना तुमने? माही सामने लड़की की बात सुनते हुए बोली। और अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद से अपनी ज़िंदगी से निकालोगी। कहो मंजूर है? ठीक है मुझे मंजूर है, कहते साथ ही माही ने कॉल काट के मोबाइल दूर फेंक दिया था। माही को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। क्या कह रही थी ये लड़की। माही सर हाथों में गिराए रोने लगी थी। नहीं हसान, आप ऐसा नहीं कर सकते। माही एकदम हाल में आई थी। मुझे किसी पर यकीन नहीं था हसान, सिर्फ तुम पर था। तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को देखा है, मगर अफसोस तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर। अगर आज तुम ऐसा ना कहते तो मैं तुम्हारे साथ चलती, मगर तुम मोहब्बत के इम्तहान पर पूरा नहीं उतरे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकी। शायद अभी वक्त नहीं आया हमारे मिलने का, वरना बात सिर्फ यकीन की थी। अगर तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे। माही रोती हुई खुद से बातें किए जा रही थी।
इतना जी के भी क्या करेंगे, मिल जाते तुम तो बात भी थी। 3.5 साल बाद कितना कुछ बदल गया था इन सालों में। ओलिविया की डेथ हो गई थी, माही मॉम डैड से दूर हो गई थी, शायद पत्थर बन गई थी। हसान खामोश हो गया था, ना फालतू बात करता था ना हंसता था। नूर को अली रेसिंग डे के 2 दिन बाद पाकिस्तान ले गया था। अली ने माही को माह कहना छोड़ दिया था। ऐसे लगता था कि माही ने हसान के साथ गलत किया था। इसका दोस्त एक खौल में सिमट गया था। हुज़ैफा ने कुछ मंथ बाद पाकिस्तान जाकर हया का रिश्ता मांग लिया था और हया के वालिदैन ने हाँ कर दी थी। हुज़ैफा ने यूनी वालों से बात करके हया का ट्रांसफर पाकिस्तान की नेशनल यूनी में करवा दिया था, जिसमें हुज़ैफा खुद भी प्रोफेसर था। 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। माही इसकी शादी पर पाकिस्तान नहीं की थी, जिस वजह से हया ने नाराज़ होकर माही से बात करना छोड़ दी थी। 6 महीने पहले सोबिया और अली का निकाह हो गया था और 10 दिन बाद सोबिया की रुखसती थी, जिस वजह से अली सोबिया को लेने आया था, मगर अली ने माही से कोई बात ना की थी और इस वक्त वो तीनों एयरपोर्ट पर खड़े थे। माही आओगी ना तुम, सोबिया माही का हाथ पकड़ते हुए बोली। जाहिर है, और कहाँ जाना है मैंने पागल, माही सोबिया के सर पर थप्पड़ मारते हुए बोली। बस कर दे बहन, इतना शक नहीं कर, आ जाऊंगी मैं। इसमें मेरा क्या कसूर है कि एग्ज़ाम की शिफ्ट तेरी मेरी अलग लगी है। अगर साथ होती तो मैं साथ चलती। तू जा, मैं 2 दिन बाद तेरे घर पर ही धरना दूंगी, माही सोबिया को यकीन दिलाती हुई बोली। चल अब जा, शौहर वेट कर रहे हैं तेरे, माही सोबिया को अली की तरफ करती हुई बोली। माही मैं इंतजार करूंगी, सोबिया एक आवाज़ से बोली। ओके, माही बस इतना ही बोली। अली भाई, सोबिया अली जैसे आगे बढ़े थे, माही की आवाज़ पर रुके। अली ने मुड़कर माही को देखा मगर बोला ना था। इतने नाराज़ हैं कि जाते हुए सर पर हाथ भी नहीं रखेंगे, माही अली को देखती हुई बोली। तुमने बहुत गलत कर दिया है, इसके साथ मशीन बना दिया है तुमने इसे। काश तुम इसका हाथ ना झटकती, काश तुम इस मारिया की बात ना सुनती, तो आज ये सब ऐसा ना होता। अली गुस्से में से बोला। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी, आपके दोस्त को मुझ पर एतबार नहीं था। तुम गलत हो महीन, अली माही की बात काटते हुए बोला। हाँ मैं गलत हूँ, मुझे पता है, बस आप ये अपने दोस्त को दे देना, माही अली की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोली। अली ने एक नज़र माही को देख के बॉक्स पकड़ लिया था। एक और बात अली को मुड़ता देख माही फिर बोली थी, मगर इस दफ़ा अली नहीं मुड़ा था। जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे ऐसे नहीं दफनाने देना, पहले मेरा दिल निकाल कर अपने दोस्त के हाथ पर रख देना, फिर मुझको दफना देना, ख्वाहिश समझ लीजिए मेरी, माही अली को कहती मुड़कर माही की तरफ बढ़ गई थी। अली और सोबिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। माँ अली ने मुड़कर माही को बुलाया। माही ने मुड़कर अली को देखा। मेरी दोस्त प्लस भाभी को खुश रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, माही कहती एयरपोर्ट से बाहर निकल गई थी। क्यों ख्वाबों पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों पाकर तुझको खोया है। माही ने बाहर आकर एक नज़र मोबाइल को देखा और उसे वहीं ज़मीन पर मार के तोड़ दिया था और गाड़ी में बैठ के निकल गई थी। नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। हसान जो ऑफिस से निकल रहा था अपना नाम सुन के पलटा तो सामने मारिया खड़ी थी। क्या करने आई हो यहाँ, अली की वजह से बच गई हो, वरना तुम्हारी लाश ही उस कब्र से निकलती। हसान सर्द लहजे में बोला। मुझसे गलती हो गई हसान, आखिरी दफ़ा माफ़ी मांगने आई हूँ, मेरी वजह से तुम महीन से। अभी वो बोल ही रही थी कि हसान इसकी बात काटता हुआ बोला। खुशफहमी से बाहर निकल आओ कि वो और मैं तुम्हारी वजह से जुदा हुए हैं। मुझे आज भी याद है इसके कहे हुए लफ्ज़, जब इसने कहा था कि कभी ये मत सोचना कि मुझे तुम पर एतबार नहीं था, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, कभी बदले में तुमसे मोहब्बत नहीं मांगी, कभी ये दुआ नहीं की कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। महीन खान को तुमसे इश्क दीवानगी की हद तक चाहा है, इसके कहे गए इन लफ्ज़ों की वजह से जीता हूँ मैं। हसान कहता ग्लासेस लगाकर अपनी कार में बैठकर चला गया था। ख्याल बांध के लाऊं कमाल कर डालूं, तुम्हारी ज़ात को फिर मैं बेमसाल कर डालूं, जो तू पुकारे तो फिर मुझ पर वश तारी हो, मैं पाँव झूम के रखूं धमाल कर डालूं, हर एक शाम फलक पर तुम्हारा गम लिख दूं, यूं दिल उतारूं मैं दरिया को लाल कर डालूं। हसान बाबा, हसान जो अपने कमरे में जा रहा था कि मुलाजमा की आवाज़ पर रुका। जी नूरी, वली बाबा आए थे और ये देकर गए थे, कहा था कि आपको दे दूँ। नूरी हसान की तरफ एक बैग पकड़ाती हुई बोली। शुक्रिया। हसान वो लेकर अपने कमरे में आ गया था, बैग को साइड में रख दिया था, फ्रेश होने चल दिया। वापस आया तो इसके मोबाइल पर अली की कॉल आ रही थी। हाँ अली, हसान कॉल उठाता हुआ बोला। हाल चाल ही पूछ लिया कर, अली हसान को अजीब अंदाज में बोला। अल्लाह तुझे हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे, हसान अली को दुआ देता हुआ बोला। आमीन, तुझे भी। कुछ काम था, घर आ गया? हाँ आ गया। क्यों? हसान अली को जवाब देता हुआ बोला। मैंने एक बैग दिया था, खोला नहीं, रखा हुआ है। क्यों, बम है क्या इसमें? हसान अली के अजीब अंदाज पर बोला। तेरे लिए शायद बम भी हो, अली हंसता हुआ बोला। अच्छा क्यों? मैं मिला था कल माँ से, पता है क्या कहा इसने मुझे? अली सीरियस होते हुए बोला। माही के नाम पर हसान ने आंखें बंद कर ली थी। क्या कह रही थी? जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे ऐसे नहीं दफनाने देना, पहले मेरा दिल निकाल कर अपने दोस्त के हाथ पर रख देना, फिर मुझको दफना देना। तो अगर इसे देख लेना अब यकीन नहीं कर पाएगा, ये वही महीन है और ये माह ने ही दिया है, अली ने कह के कॉल काट दी थी। अली के मुंह से माही के अल्फाज सुन के हसान के हाथ से मोबाइल गिर गया था। मुंह फेर कर हसान ने दूर रखा बैग देखा था, कदम कदम चलता बैग के सामने आ रुका था। बैग उठाकर सामने टेबल पर रखकर खुद जमीन पर बैठ गया था। बैग खुलकर इसके अंदर रखा बॉक्स निकाला था। बॉक्स खोला तो इसमें 2 बॉक्स और थे। पहला बॉक्स खोला तो इसमें एक घड़ी थी और घड़ी के बीच में एक सिल्वर रंग की एक अंगूठी थी जिस पर माही हनी लिखा था। अंगूठी उठाकर हसान ने होंठों से लगाई थी। अंगूठी चुमकर एहतियात से वापस बॉक्स में रखी। दूसरा बॉक्स खोला तो इस पर कागज़ फोल्ड करके रखा था। कागज़ उठाया तो नीचे से एक चाबी निकली थी। चाबी किस चीज़ की थी हसान समझ ना पाया था। चाबी मुट्ठी में बंद करके इसने कागज़ खोला था। चाबी देखकर
उलझ गए हो? हसन ने कागज़ पर लिखी पहली लाइन पढ़ी तो खुद ब खुद मुट्ठी खोलकर चाबी को देखने लगा। इतना नहीं सोचो, ये चाबी तुम्हारे घर की है जहाँ मैं अब और नहीं रह सकती। ये लफ्ज़ पढ़ते ही हसन ढीला पड़ गया था। मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे दिए के ज़ख्म ठंडे पड़ गए ना, मैं उस दिन तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूँगी। तुम्हारी मोहब्बत पर मैं इस वक्त ईमान ले आई थी जब पहली दफ़ा तुमने मेरा नाम खुद के नाम के साथ जोड़कर मुझे पुकारा था, माहीन हसन शाह। हसन, मुझे ढूंढ लो ना एक दफ़ा और प्लीज़। ढूंढ लीजिए ना ज़रा फिर से खुदारा हमको। आप होते हैं तो होता है सहारा हमको। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। काश दिसंबर के आखिरी दिन में मैं और तुम साथ बैठकर चाय के गर्म मग के साथ खामोशी और सुकून में डूबे कुछ लम्हों को इस तरह जी लें कि गुज़श्ता साल के हर दर्द और दुख की तलाफ़ी हो जाए, और फिर से नए साल को इसी चाहत से खुश आमदीद कहें कि वो साल हमारे लिए मज़ीद मोहब्बत और खुशियों की नवीद हो। पता है क़यामत टूट पड़ती है मुझ पर तुम्हारा नाम जब मैं किसी और के मुँह से सुनती हूँ। तुम बिल्कुल चाँद की तरह हो, नूर भी, मगरूर भी और मुझसे इतना दूर भी। कोई दीवार नहीं है मगर मैं तुम में कैद हूँ। कितने खुशनसीब होंगे ना वो लोग हसन जो तुम्हें रोज़ देखते हैं। कसम खाकर कहती हूँ इश्क है तुमसे। तुम लौट आओ ना हसन, तुम्हारी यादें बहुत जुल्म करती हैं मुझ पर। सो जाऊँ तो उठा देती हैं, उठ जाऊँ तो रुला देती हैं। मैं अक्सर चाय को 2 कपों में तकसीम करके समझती हूँ कि तन्हा नहीं हूँ मैं। हसरत है मेरी तुम्हारे साथ साहल पर चलने की। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मैंने मौसम बहुत गुजारे हैं। अब मेरे इश्क को समझ लो तुम। मैं बहुत बदनसीब हूँ। पहले मामा बाबा चले गए, फिर मॉम डैड को भी खुद से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत झटक दी, एक भाई खो दिया, फिर बेहतरीन दोस्त से खो दी। इश्क लाजवाल होता है हसन। मुझ पर तुम्हारे नाम की मोहर लगी हुई है जो मेरे मरने के बाद भी नहीं हटेगी। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे साथ साहल पर चलने की। शायद तुम मैं कभी एक हो जाएं, इस उम्मीद पर गुजार रही हूँ ज़िंदगी। मुझे नाउम्मीद ना करना, मुझे ढूंढ लेना। तुम्हारी माही मुर्शद। एक बार तवीज़ तसल्ली दीजिए ना, एक बार कहिए ना वो लौट आएगा। कागज़ पढ़कर वो इश्क में हारा इंसान हिचकियों से रोया था। क्यों 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 चली गई हो माही फिर से दूर? कहाँ ढूंढूं तुम्हें, कहाँ? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे ही छोड़ गया, कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीना बनता फेर रहा है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मज़ा चखाकर ही माना हूँ मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे छोड़ दूंगा उसे। बचा के रखती है मुझसे शीशा बदन में खुद को। उसे समझाओ ये इतना आसान थोड़ी है। हमने ना कभी कतरा पे गौर किया, ना कभी दरिया पे। बस जहाँ तेरी झलक नज़र आई वहीं डूब गए। हसन वहीं टेबल पर सर टिका के आंखें बंद कर ली थी। बड़ा दुश्वार होता है किसी को यूँ भुला देना कि जब वो जज्ब हो जाए रगों में खून की मानद। तुर्की की ये हसीन सुबह सर्दी के इस मौसम में जहाँ सूरज का नामो निशाना था, वो झील के किनारे बैठी आंखों पर स्टाइलिश से ग्लासेस लगाए, हाथ में चाय का मग, कपड़े लैपटॉप पर झुकी कुछ करने में मसरूफ़ थी। फ़ोन के बजने पर इसने सर उठाकर कॉल करने वाले का नाम पढ़कर कॉल उठा के कान से लगाई थी। हेलो, एक अलग सी आवाज़ सी रूम में समा जाने वाली। कहाँ हो? ऑफिस नहीं आई आज? नज़र आ रही हूँ नहीं ना? तो इसका मतलब यही है कि नहीं आई। बेजारी से जवाब देती हुई अपना लैपटॉप बंद कर रही थी। माही, सामने वाली लड़की ने हैरत से इसका बेजारपन देखा था। माहीन नाम है मेरा, आइंदा इसी नाम से बुलाना, और प्लीज़ अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सर्दपन से कहती वो कॉल काट चुकी थी। ग्लासेस को ठीक कर दी, वो अपनी चीज़ें समेट कर उठी थी। वैसे भी इसका मूड ख़राब हो चुका था। थोड़ी आगे चली थी कि इसे लगा कोई इसे देख रहा है। मुड़कर आसपास का जायज़ा लिया मगर इसे अपने अलावा कोई नहीं दिखा था। वो फिर से चलने लगी थी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसके मिलन को, नाम का तो भी तरसे। माही आवाज़ के आने से एकदम पलटी मगर कोई नहीं था। इसे यहाँ रहते 8 माह हो चुके थे मगर आज तक ऐसा ना हुआ था। 5 मिनट की वॉक के बाद वो बिल्डिंग में एंटर हुई। सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने फ्लैट के सामने आरुकी कार्ड से डोर को अनलॉक करके अंदर आई तो टेबल पर अपना सामान रख के पलटी ही थी कि बेल की आवाज़ आई। बेदारी से जाके दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देख के माही थम गई थी। झलिया इश्क कमाना औखा, किसी ने यार बनाना औखा। प्यार प्यार हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा। हर कोई दुखां ते हंस लैंदा है, किसी दा दर्द वंडाना औखा। झलिया इश्क कमाना औखा, किसी ने यार बनाना औखा। अहम, अंदर नहीं बुलाओगी? हसन गला खनखारते हुए बोला। आए, माही अपना स्कार्फ सही करती हुई बोली। ढांप रही थी वो खुद को आंचल से बार बार। भला रात छुपा सकती है कभी चांद का हुस्न? कैसी हो? हसन सोफे पर बैठता हुआ बोला। मैं ठीक, माही दीवार से टेक लगाती हुई बोली। कमज़ोर हो गई हो बहुत। मॉम डैड कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, याद करते हैं तुम्हें। क्या लेंगे? माही मुस्कुराती हुई बोली। तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। ओके, माही कहती किचन में चली गई थी।
तुम क्या हवा पर चलती हो? हसान फ्रिज में झांकते हुए बोला। नहीं, चाय पर चलती हूँ, माही कंधे झुकाकर बोली। तुम खाना नहीं खाती? हसान आंखें बड़ी करके बोला। मुझे कुछ बनाना नहीं आता और अकेली हूँ तो अगर कभी दिल करता है तो मंगवा लेती हूँ, मगर ज़्यादा चाय ही पीती हूँ, माही हसान को कॉफ़ी पकड़ाती हुई बोली। और अली भाई, सोबिया, नूर, समद भाई, हया, सर, हुज़ैफा कैसे हैं? सब सही हैं। आजकल क्या कर रही हो? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। और आप? माही बालकनी में लगे रोलिंग झूले पर बैठती हुई बोली। मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ, हसान कॉफ़ी का सिप लेते हुए आराम से बोला। किसकी शादी की? माही शायद बात समझी नहीं थी। अपनी और किसकी? हसान माही के चेहरे के तासुरात नोट करता हुआ बोला। माही को लगा था इसे सांस नहीं आएगा। इसके जहन में बस एक बात घूम रही थी, क्या अली ने वो बॉक्स नहीं दिया था हसान को? कहाँ खो गई? हसान माही के सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। कहीं नहीं। आप बताएं कब है शादी, किससे कर रहे हैं? माही खुद पर कंट्रोल करती हुई बोली। से लगा था हसान इसके लिए आया है, मगर 2 दिन बाद। हसान माही को बोला। अच्छा, माही मुस्कुराती हुई बोली। मेरी शादी पर भी नहीं आओगी? हसान कॉफ़ी का मग सामने टेबल पर रखता हुआ बोला। आपने बुलाया ही नहीं। तुम्हें इनवाइट करने ही आया हूँ, हसान माही की आंखों में देखता हुआ बोला। हेलो, कहाँ? ओके, आ रही हूँ, माही मोबाइल पर बात करती हुई उठी। प्लीज़ गिव मी 5 मिनट, माही हसान की तरफ मुड़ती हुई बोली। श्योर, हसान मुस्कुराता हुआ बोला। माही बालकनी से निकलकर दरवाजे के पास आई। क्या हुआ, अचानक आ गई तुम? माही जुनैशा को देखती हुई बोली। हम तुम्हें लेने आए हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं हम, और इस दफ़ा हम कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे। जुनैशा माही को देखती हुई बोली। हर दफ़ा बहस करना ज़रूरी है क्या? तुमको पता है मैं नहीं जाऊँगी, मगर फिर भी माही चिढ़ती हुई बोली। हर दफ़ा ऐसा करती हो तुम, कभी हमारे साथ कहीं नहीं जाती, बस इस कैद खाने में रहती हो। ऐसा है क्या यहाँ जो तुम कहीं जाती ही नहीं हो? जवाब दो, जुनैशा गुस्से से बोली। जिसे तुम कैद कह रही हो ना, वो मेरे लिए सुकून की जगह है, तन्हाई है, और तन्हाई में जो सुकून है ना, वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता, और मुझे इस तन्हाई का नशा हो गया है। मिल गया जवाब? नाउ गेट आउट, माही भी गुस्से से कहती जुनैशा का हाथ पकड़ के बाहर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं दरवाजे से टेक लगा के खड़ी हो गई। दिमाग ने काम करना शुरू किया तो इसे याद आया कि हसान बालकनी में बैठा है। माही बालकनी में आ गई तो इसे वहाँ हसान कहीं नजर ना आया। बालकनी के दूसरा रास्ता जो माही के रूम में जाता था, माही तेज़ी से इस तरफ गई तो हसान सामने ही इसका गिटार हाथ में लेके बजा रहा था। माही दरवाजे पर ही रुक गई थी। हसान की माही की तरफ पीठ थी, जिसे लिए वो माही को देख ना सका था। मैं यूँ खफा तो नहीं, मगर गिला है मुझे, क्यों बेवफा से कोई वफा करे, रखा हुआ कैद में है इसके मन में कहीं, इसे कहो दिल मेरा रिहा करे, क्यों इस कदर रुला दिया तू ही बता, थी कैसे ये दीवानगी, और बेवफा तेरी दीवानगी। हसान रुका तो माही जल्दी से पीछे होती बालकनी में आके बैठ गई थी। कौन आया था? हसान माही के साथ बैठता हुआ बोला था। दोस्त, तुम खुद को समेट नहीं पाई? तुम बर्बाद ही ऐसे करके गए थे कि मैं नहीं समेट पाई खुद को। मैं बर्बाद करके गया था? हसान बेबस हो रहा था। एक उम्मीद थी मुझे कि मेरे कहने के बावजूद भी तुम नहीं जाओगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आया था, आओगी ना? हसान माही को देखता हुआ बोला। देखते हैं। माही से जब बोला ना गया तो ये कहकर चुप हो गई। आपको मेरा ड्रेस कहाँ से मिला? माही अपने आप को कंपोज करती हुई बोली। मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है। हसान माही के सवाल को नज़रअंदाज करके उठता हुआ बोला। इतनी जल्दी? माही खड़ी होती हुई बोली। हाँ, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। हसान टाइम देखता हुआ बोला। वो हैं कि जाने को खड़े हैं और दिल है कि बैठा जा रहा है। आप पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ, अपनी वाइफ को लेके आइएगा, माही सर झुकाती हुई बोली। तुम रहोगी यहीं? हसान अजीब लहजे में बोला। आप जब भी आएंगे मैं आपको यहीं मिलूंगी, थक गई हूँ यहाँ वहाँ जाते हुए और हिम्मत नहीं है मुझ में, माही फीकी सी हंसते हुए बोली। उस दिन तुम बुरे हक से मेरे गले लगी थी, आज मैं लग जाऊँ? हसान माही के करीब आते हुए बोला। माही ने आंखें उठाई तो आंसू गाल पर फिसल गए थे। आहिस्ता से कदम बढ़ाकर माही हसान के गले लग गई थी। माही के ऐसा करने से हसान ने भी माही को खुद में बेच लिया था। कुछ देर बाद माही ने हसान से दूर होकर रुख फेर लिया था। रोक लो ना मुझे, हसान माही को हाथ से पकड़ के करीब करते हुए बोला। रुक जाएंगे? माही भारी आवाज़ में बोली। रुक जाऊंगा, हसान नम पलके झूता हुआ बोला। मगर मैं नहीं रोकूंगी। क्यों? क्योंकि आप किसी की अमानत हैं अब। माही हसान से 2 कदम पीछे हुई। सोच लो, अब गया तो वापस नहीं आऊँगा। जी लोगी मेरे बिना? हसान माही के कंधे पर सर रखते हुए बोला। मैं ज़िंदगी जीती नहीं हूँ, ज़बरदस्ती गुजार रही हूँ। अब आया हूँ तो रोक नहीं रही हो, और वैसे ही मुझे कहा था मुझे ढूंढ लो। हसान माही के स्कार्फ के पेन निकालता हुआ बोला। माही ये सुनते ही जैसे मुड़ी, माही का स्कार्फ खुल के कंधों पर आ गया था। जाएं आप, आपकी शादी है 2 दिन बाद। माही हसान को कहती लाउंज में चली गई थी। जब लड़की ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? हसान माही को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। आप झूठ कह रहे थे? माही हसान को गुस्से से देखती हुई बोली। नहीं, शादी तो कर रहा हूँ, मगर लड़की को लेने आया था। अब बताओ, शराफत से चलोगी या? हसान माही को दीवार से लगाते हुए बोला। या? माही भी हसान के अंदाज पर बोली। या अपने तरीके से ले जाऊँ? हसान ने कहते पीछे से माही को बालों से पकड़कर करीब किया था। हसान, माही हसान के सीने पर हाथ रखती हुई बोली। नहीं जा रही मैं आपके साथ। क्यों जाऊँ मैं? अब भी चले जाए ना, जैसे पहले चले गए थे। जाए ना। माही हसान के सीने पर तेजी से मुक्के मारती हुई बोले जा रही थी। नहीं जा सकता, तो मैं छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मैं हसान के माही के हाथ पकड़ते हुए बोला। नहीं जाएंगे? माही हसान के सीने पर सरकती हल्की आवाज़ में बोली थी। नहीं जाऊँगा। हसान माही के हाथ छोड़कर माही के गिर्द हसार बांधता हुआ बोला। हसान के हसार बांधने की देर थी कि माही शिद्दत से रो दी थी।
बस और नहीं, हसन माही को चुप करवाते हुए बोला। हसन माही को गले लगाए सोफे पर बैठ गया था। माही के बालों में हाथ चलाते चलाते कब सो गया इसे खबर नहीं हुई। माही तकरीबन 2 घंटे बाद हसन की आंख खुली तो वो माही को उठाने लग गया था। उठो जान। माही ने थोड़ी सी आंखें खोल के हसन को देखा था। पहले तो इसे समझ नहीं आई, जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो फौरन उठ गई थी। उफ, मैं सो गई थी। शर्म से माही सर नहीं उठा पा रही थी। रिलैक्स, शौहर हूँ, तुम्हारा हक है तुम्हें, हसन मुस्कुराते हुए बोला। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है पाकिस्तान के लिए। ओके माही कहकर जाने लगी। सुनो, हसन माही को जाते देखकर बोला। माही ने मुड़कर आंखें उचकाकर पूछा, तुम वो लड़की हो जिसे देखकर धूप का एक टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसे देख के चांद पूरा पागल हो सकता है। हसन के इस तरह कहने से माही ने पलकें झुका ली थी। सुनो, अब की बार माही मुड़ती हुई बोली, मुझे एक नाम ऐसा दो पुकारो जिससे तुम मुझको तो यूं महसूस हो जैसे तुम्हारी शायरी सारी मेरी तारीफ ठहरी है। माही कहकर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई थी। जो फना हो जाऊं तेरे इश्क में तो गरूर ना करना, ये असर नहीं तेरे इश्क का, मेरी दीवानगी का हुनर है। वादे मोहब्बत के मुझे करने नहीं आते, एक ज़िंदगी है जब जी चाहे मांग लेना। मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से बाहर निकलूं तो ज़माना देखूं। एक तेरे साथ की ज़रूरत है, मंजिलें इंतखाब कर लेंगी। माही, हसन के पुकारने पर माही ने हसन की तरफ देखा तो माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि हसन माही की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा था। माही ने 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर हसन के हाथ पर हाथ रख दिया था। हसन और माही पाकिस्तान आ चुके थे, एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। हसन ने ड्राइवर को पहले ही बुला लिया था। सलाम बाबा, सलाम बीबी, बहुत खुशी हुई आपको देख के। फरदौस खान जो इनका ड्राइवर था माही को आते हुए देख कर बोला। वालेकुम सलाम खान भाई, शुक्रिया। आए खान इन दोनों के लिए दरवाज़ा खुलता हुआ बोला। चलें खान भाई, हसन के कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे की। हसन, मुझसे नहीं जाया जाएगा, माही गाड़ी से टेक लगाती हुई बोली। चलो मैं हूं ना। हसन माही के कंधे पर हाथ रख कर अपने साथ लगाता अंदर आया था। सामने ही अहमद शाह और हानिया शाह बैठे चाय पी रहे थे और साथ टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे थे। मॉम डैड, हसन आवाज़ देते साथ माही के आगे खड़ा हो गया था। तुम अचानक बताया क्यों नहीं आने का? अहमद शाह कहते हसन की तरफ आए। मैं आज अकेला नहीं आया, हसन मुस्कुराते हुए बोला। अकेले नहीं आए मतलब? हानिया शाह आगे आते हुए बोली। मतलब आप खुद ही देख लीजिए, हसन कहते साथ ही साइड पर हो गया था। अहमद शाह और हानिया शाह की जैसे ही माही पर नजर पड़ी दोनों रुक गए थे। कितने साल बाद देख रहे थे ऐसे? डैड, माही कहती साथ अहमद शाह के गले लग के रोना शुरू हो गई थी। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी मिलने दें मेरी बेटी से। हानिया शाह के कहने पर अहमद शाह ने माही को दूर किया तो माही हानिया शाह के गले लगी। मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, अपनी माही को माफ़ कर दें। बस मेरी जान, बस चुप, यहाँ आओ बैठो। हानिया शाह माही को चुप करवाती हुई बोली और इसे लिया सोफे पर बैठी। 1 घंटे बैठने के बाद हानिया शाह माही को आराम करने का कहती है। चलो माही, अब तुम आराम कर लो, थकी हुई आई होगी। चलो शाबाश, थोड़ा रेस्ट करो, मैं डिनर पर तुम्हें बुला लूँगी जब तक सो जाओ। ओके मॉम, ओके डैड, मैं फ्रेश होके आती हूँ। माही कहती सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे के सामने आई। हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो धीरे से अंदर आई। सब कुछ वैसे का वैसा था जैसा वो छोड़ के गई थी। चलती हुई अपने बेड के करीब आई और झुककर अपना टेडी बेयर उठाया। इस दफ़ा तो मैंने तुम्हें नाउम्मीद तो नहीं किया ना? माही ने आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो हसन पीछे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। नहीं, तुम्हें पता है जिस दिन तुम गई थी इस दिन रात को मैं आया था यहाँ। हसन माही को बताता हुआ साइड टेबल पर बैठा। क्यों? माही हैरत से बोली। ये तो मुझे नहीं पता, इस दिन मैं बहुत बेचैन था, रूम से बाहर निकला तो खुद ब खुद यहाँ आ गया था। हसन कंधे चुकाता हुआ बोला। शायद तुम्हारी खुशबू थी यहाँ। हसन माही के कंधे पर सर रखता हुआ बोला। हसन के ऐसा करने से माही एक कदम आगे हुई। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जाएं, मैं आराम करूँगी, थक गई हूँ। अच्छा सुनो, अभी आराम कर लो, रात के 11 बजे मुझे तुम्हें लेके कहीं जाना है तो सोना नहीं, और मैं तुम्हें ये देने आया था, ये पकड़ो और यही पहनना प्लीज़। ओके बाय। हसन माही को कहता है एक बैग पकड़ा कर चला गया। अरे मेरी बात तो हद है, माही कहती मुड़ी रही थी कि एकदम फिर चौंक गई थी। तुमने मुझे बुलाया? हसन माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। माही इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गई थी। कहाँ जाना है इतनी रात को? माही एक आईब्रो उठाकर पूछ रही थी। वो क्या है ना, आपको जाके पता चल जाएगा, अभी दिमाग ना लड़ाओ। बाय मेरी जान, हसन माही को कमर से पकड़कर करीब करते हुए बोला और फिर झुककर माही का गाल चूमकर भाग गया था और माही गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ी थी। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 10:30 हो गए हैं और तुम ऐसे ही बैठी हो? हसन माही के कमरे में से लेने आया था मगर इसे ऐसे ही बैठे देखकर पूछने लगा। हसन, आपने 11 कहा था। माही हसन को याद दिलाती हुई बोली। उफ, माफ़ कर दो, इंसान जल्दी भी तैयार हो जाता है, मैंने टाइम फर्स्ट तो नहीं किया था। हसन सर पर हाथ मारते हुए बोला। मैंने नहीं जाना, जाएं। माही मुंह बनाते हुए बोली। मैडम नखरे मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी उठाऊंगा, फिलहाल जल्दी रेडी हो। हसन माही के गाल खींचते हुए बोला। ओके 5 मिनट दें। माही उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और हसन वहीं बेड पर बैठ गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हसन ने मुड़कर देखा तो देखता रह गया। माही चेंज करके बाहर आई तो हसन पर नजर पड़ी थी। लाल रंग की फुल घेर वाली मैक्सी जो पीछे से लंबी थी और सिर्फ आस्तीनों पर काम हुआ था, पहनकर बारबी लग रही थी। हसन उठकर माही के सामने आ रुका था। हाथ बढ़ाकर माही के बाल कैचर से आज़ाद कर दिए थे। इन्हीं बालों में हाथ फंसाकर अपने करीब किया था। झुककर एक अकीदत भरा लम्स इसके माथे पर छोड़ा था। हसन माही हसन के सीने पर हाथ रख के पीछे हुई। आप जाएं, मैं आ रही हूँ। माही चेहरा मोड़ के खड़ी हो गई थी। आज बाल नहीं बांधना और जल्दी आ जाना
मेरी जान, हसान माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर माही मुड़कर शीशे के सामने आई। हवास बहाल करके जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। बेड पर बैठकर सैंडल पहनने के लिए झुकी ही थी कि हसान इसके कदमों में आ बैठा था। माही ने नज़र उठाकर देखा था, पता नहीं ये शख्स कहाँ से चुटकियों में आ जाता है। इतनी गौर से ना देखो, बहक जाऊंगा मैं, हसान शरारत से कहता सैंडल उठाकर पहनाने लगा। हसान, नहीं, मैं पहन लूंगी प्लीज़, माही अपना पाँव पीछे करती हुई बोली। हसान ने आंख उठाकर माही की आंखों में देखा था। माही आंखें मलते ही हुए पलकें झुका गई थी। चलें, माही को सैंडल पहनाकर हसान ने आंख उठाकर माही की तरफ हाथ बढ़ाया। माही हसान का हाथ पकड़कर बाहर आ गई थी। हसान, ये बहुत हैवी है, माही अपनी मैक्सी को हाथों में उठाए चलती हुई बोली। बस इतनी सी बात, हसान ने कहते साथ ही आगे बढ़कर माही को उठा लिया था। हसान, नीचे उतारें, चल लूंगी मैं, माही हड़बड़ाकर बोली। चुप, हसान माही को लेता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर माही को अंदर लाया और नीचे उतार दिया। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? हसान, हसान कहाँ है? हसान, नहीं करे, मुझे डर लगता है अंधेरे से, प्लीज़, माही कहती हुई मोड़ी तो हसान कहीं नहीं था। एकदम स्पॉटलाइट ऑन हुई तो माही ने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया था। आंखों से हाथ हटाया तो सामने हसान अपना हाथ बढ़ाए झुका खड़ा था और पीछे सॉन्ग चल रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए हसान के हाथ में हाथ दिया था। हसान ने खींचकर माही को करीब किया और स्टेप लेना शुरू किया था। मेरा दिल भी कितना पागल है, या प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे सजन, ओ मेरे साजन, साजन माही को गोल गोल घुमा रहा था। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है, कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, या प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, माई हार्ट क्रेजी फॉर यू गर्ल, आई डोंट लिव विद यू गर्ल। आखिर मैं अपना सर माही के सर से जोड़कर कहा था। गाना खत्म होते ही लाइट ऑन हो गई थी। माही ने सर उठाकर देखा तो रुक गई थी। हर तरफ सिर्फ वही थी। इसकी तस्वीरें जो बनाई गई थी, एक ट्रांस की कैफियत में चलकर वो सामने बनाई गई अपनी पेंटिंग के सामने आई थी, जो बेइंतहा खूबसूरत बनी हुई थी। कैसी लगी? हसान माही को अपने साथ लगाते हुए बोला। हसान, ये सब माही को समझ नहीं आ रही थी वो बोले क्या। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी मैं अपना ज़्यादा वक्त यहीं गुजारता था। मेरी इतनी तस्वीरें, मैंने तो आज तक कभी इतनी तस्वीरें खींची तक नहीं, माही हैरत से बोली। हाँ हाँ मेरी जान, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलें अब कहाँ जाना है? तुम सवाल बहुत पूछती हो, आप एक का भी जवाब नहीं देते, चलो। हसान माही का हाथ पकड़े बाहर निकल गया था। मुझे जो आंख से ओझल दिखाई देता है वो चुप रहे भी तो मुझको सुनाई देता है। तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी, किसी को कौन यूं अपनी कमाई देता है। हसान, हम यहाँ क्यों आए हैं? माही हसान को समंदर के करीब कार रोकते देखकर बोली। पता चल जाएगा, अभी उतरो, हसान कहता गाड़ी से बाहर निकल आया। आओ, माही का हाथ पकड़कर आगे चल दिया। हसान दूर ही रोशनी से चमकती जगह देखकर माही ने उलझ कर हसान की तरफ देखा। हाथ पकड़कर समंदर के करीब टेबल के पास लाया। चारों तरफ तेज हवा की वजह से पर्दे उठ रहे थे। टेबल के सामने माही को खड़ा करके खुद पीछे से माही को अपने साथ लगाते घड़ी में टाइम देखा और ठीक 2 सेकंड बाद हैप्पी बर्थडे माई वाइफ माई लाइफ माही के कान की लोगों चुमते कहा था। माही शौक हो गई थी क्योंकि वो खुद ही भूल गई थी। माही मुड़ती हसान के गले लग गई थी। वहीं पे घड़ियों को रोक दूंगा जहां वो मेरे गले लगेगी। माही, क्या हुआ यार? हसान माही को रोता देखकर परेशान हो गया था। आई एम सॉरी हनी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ, आई एम सॉरी। बस यार, तुमने कुछ नहीं किया, ये हमारी किस्मत में था, चलो अब चुप हो जाओ प्लीज़। हसान माही को गले लगे प्यार से बोला। चलो केक काटो। हसान माही को दोबारा खड़ा करता हुआ बोला। हैप्पी बर्थडे टू यू। हसान माही को पीछे से पकड़े खड़ा था। माही ने मुड़कर हसान को केक खिलाया। हसान ने थोड़ा सा खा के इसी ही साइड से माही को खिलाया। इधर खड़ी हो, मुझे पकड़कर हसान माही के कदमों में बैठता हुआ बोला। क्यों? सवाल बहुत करती हो, हसान कहता माही की सैंडल निकालता हुआ बोला। चांद तोड़ा ना गया मुझसे, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। हसान ने माही को पायल पहनाई। कैसी है? बहुत खूबसूरत। फिर खड़ा होकर अपने शूज़ उतारे। चलो। हसान माही का हाथ पकड़े समंदर किनारे चलने लगा। चलते हैं हम दोनों एक लंबे सफ़र पर, मैं तेरा और तू मेरी बनकर। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना मेरे साथ साहल पर चलने की। हसान चलते चलते माही के सामने आया। आपको याद था? माही पलके उठाकर हसान की आंखों में देखती हुई बोली। बिल्कुल। हसान माही के बाल कान के पीछे करता हुआ बोला, जो हवा की वजह से बार बार आगे आ रहे थे। तुम सिर्फ और सिर्फ हसान शाह की हो, माहीन हसान शाह। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने आप पे गरूर आ जाता है। माही, कभी नहीं जाओगी ना? मैं मर जाऊंगा। हसान माही के सर से अपना सर जोड़ता हुआ बोला। मैं कहाँ जाऊंगी हसान, ये क्या है? माही हसान के गर्दन पर निशान देखती हुई बोली। कुछ नहीं है यार, तो मेरी तरफ ध्यान दो। हसान माही को कमर से पकड़कर करीब करता हुआ बोला। नहीं, आप दिखाएं, अभी अपने शर्ट के कॉलर से छुपाया है, दिखाएं अभी। माही हसान की शर्ट को पकड़ती हुई बोली। पानी इन दोनों के पाँव को छूकर कभी आता कभी वापस चला जाता। माही, हसान माही को आंखें दिखाता हुआ बोला। हसान, चेहरा इधर करें। माही हसान का चेहरा पकड़ते हुए बोले। वैसे ही वो अपने पंजों के बल खड़ी थी। नहीं, हसान अपना चेहरा इसी साइड पर रखता है।
फिर छोड़ दें, मुझे नहीं करनी आपसे बात। माही कहती है हसन का हाथ हटाकर जाने लगी कि हसन ने इतनी इस बीट से माही को झटके से करीब किया था। क्या करोगी देख के हसन माही के गाल चूमता बोला। हसन, माही मचलती हुई बोली। देखना है, हसन ने कहा। हाँ, माही ने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, एक शर्त है, हसन माही पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। मंजूर है, माही एकदम से बोल गई। सुन तो लो पहले, हसन हंसते हुए बोला। नहीं बस मुझे मंजूर है, माही ज़िद्दी लहजे में बोली। तो ठीक है, फिर इस जगह पर अपने लब रखने होंगे। हसन की शर्त सुन के माही की आंखें फुल बड़ी हो गई थी। अब बताओ, देखना है? हसन माही को दिखाना नहीं चाहता था, तभी ही बोला। इसे पता था माही मना कर देगी। हाँ हाँ, देखना है, दिखाएं। माही हसन बेबसी से माही को छोड़ता हुआ बोला। दिखाएं। हसन ने अपनी शर्ट के कॉलर को फोल्ड करके चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एक तो अंधेरा था, थोड़ी दूर डेकोरेशन लाइट्स की वजह से रोशनी थी। माही ने पंजों के बल उठी तो हसन ने कमर से पकड़कर फिर करीब कर लिया था। नहीं देखो, हसन को पता था वो रोने लग जाएगी। माही ने बिना कुछ कहे हसन का चेहरा दूसरी तरफ किया। माही ने देखा तो उसे समझ नहीं आया। जब गौर से देखा तो बहुत स्टाइलिश तरीके से माही लिखा था और वो जगह लाल हो रही थी। वो बिल्कुल गले की नस पर बना था, इस तरह कि अगर कोई बनवाए तो जान निकल जाए। माही एकदम से दूर हुई थी और रोने लगी थी। देखा, मैं नहीं दिखा रहा था, हसन माही को करीब करते बोला। छोड़े मुझे, पागल हैं आप? दिमाग नहीं है आप में? कोई करता है इस तरह? आपने मशीन चलवाई है, आपका दिमाग तो नहीं ख़राब? माही मुसलसल कहती हसन को मार रही थी। माही कुछ नहीं हुआ यार, देखो तो। माही हसन माही को कंट्रोल कर रहा था। छोड़े हाथ मेरे, मुझे नहीं करनी बात। आप हमेशा मुझे तकलीफ देते हैं, आई हेट यू। माही अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली। माही दर्द हो रहा है। हसन को लगा जब वो ऐसे नहीं रोकेगी तो यही बोला। देखा, मैंने कहा था ना। माही एकदम हसन के करीब हुई। एक चीज़ से सही हो जाएगा, हसन माही की आंखों में देखता हुआ बोला। माही ने समझकर सर झुका लिया था। फिर हसन का चेहरा दूसरी तरफ करके दोबारा पंजों के बल ऊंची हुई थी और अपने नाम पर आहिस्ता से लब रख दिए थे। माही के ऐसा करने से हसन ने माही को और बेंच लिया था खुद में। इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? रोके खुद को या होने दिया जाए? हसन माही के कान में बोला। इश्क है जनाब, रोकने से भी नहीं रुकेगा। माही हंसती हुई बोली। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। हसन ने कहते माही के सर को चूमा। किस तरह से छुपाऊं तुमको, मेरी मुस्कुराहट में नजर आने लगे हो तुम। माही हसन के सीने पर सरकते हुए बोली। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुक गए। मैं तुझको इतना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। हसन माही को छोड़ता घुटनों के बल बैठा। माही, मुझे महसूस होता है कि यकीनन मुझसे एक जसारत हो गई है। तुम्हें शिकायत तो ना होगी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हसन माही के दोनों हाथ पकड़े बोला। माही नम आंखों से मुस्कुराती हसन के सीने से टेक लगाकर नीचे बैठ गई। मैं तो खुद तुमसे जीती हूँ, तुम क्या मुझ पर मरते हो? अच्छा, एक किस तो दो मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा। हसन अपने गाल पर हाथ रखता हुआ बोला। हाँ हाँ हाँ, माही ने हंसते हुए अपने लब हसन के गाल पर रख दिए। हसन माही के गिर्द हसार बांधे बैठा था। सुनो। हाँ जी, सुनाएं। एक ऐसी नज़्म लिखें जो लफ्ज़ कहे वो हो जाए। मैं आ कहूँ तू आ जाए, मैं बैठ कहूँ तू आ बैठे। मैं इन लिखूँ तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूँ तेरी नींद उड़े। फिर काफ लिखूँ तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूँ तुझे हो जाए। आई इश्क यू हसन शाह एंड आई इश्क यू टू मोर। माहीन हसन शाह दोनों सर टकाए आंखें बंद किए इजहार कर रहे थे। अरे आप क्या देख रहे हैं, चलें, किसी की पर्सनल बातें नहीं सुनते। ओहो, बहुत कम होते हैं वो खुशनसीब जिनको इनकी मोहब्बत मिलती है। माही ने हसन से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसका नतीजा से भड़कर मिला। हसन माही के इश्क में पागल हुआ, वो इसके इश्क में पागल होगी। वो फैसला ना करती तो क्या करती। मैं हवाओं से पागल, वो चिराग सी लड़की। ज़रा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई ऐसी काट ना कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज़ मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आएँ। कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आएँ। कोई ऐसा काल जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन। वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया ना जाए तेरे बिन। कोई काबू कर बेकाबू जिन। कोई सांप निकाल पटारी से। कोई धागा खींच परांदे का। कोई मन का अक्षाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा दे ना वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जानिसार हूँ मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, इसे लगे मैं चांद के जैसा हूँ। जो मर्जी मेरे यार की है, इसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ। कोई ऐसा इसमें आज़म पर जो इश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है मोहब्बत हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक, एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है कि मोहब्बत तो है सर आँखों पर, मुझे पत्थर की औकात है कि। और आमिल सुन, ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे इसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है। ये था आज का नावल, इसका नाम है जसारत हो गई है। उसकी राइटर हैं माहीन जलानी। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का नावल? होपफुली आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।